जब मुझे पता चला कि मैं नकली युवा मालिक हूं, तो मेरी 8 बहनें, जो पहले ठंडी और संयमी थीं, सब पागल छोटे भाई की दीवानी बन गईं। न केवल मेरी खातिर असली युवा मालिक के खिलाफ जंग छेड़ी, बल्कि हर रात आपस में लड़ती रहीं ताकि मेरे करीब आ सकें। अभी चौथी बहन ने मेरी शर्मिंदा अभिव्यक्ति देखी और हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। छोटे भाई मुए, अभी अभी वहां अभी अभी बिल्कुल अंधेरा था। छूने की गर्म और पूरी अनुभूति। अभी भी सोचते हुए मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कता है। मुयान ने मेरी उलझन देखी और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई मुए, मेरी शादी की पोशाक बहुत भारी है। इसे पहनकर बात करना सुविधाजनक नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे उतारने में? मैं तुरंत स्तब्ध हो गया। चौथी बहन, यह अच्छा विचार नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड टिप्पणियां आखिरकार बंद कर दी गई हैं। पहले टिप्पणी अनुभाग खोलना बस एक बार थी, इमोजी की बार जो स्क्रीन को भर देती थी। अब टिप्पणी अनुभाग इतना साफ है। पहले लंबा दबाने पर 3 आइकन आते थे, अब वह अंततः बंद कर दिया गया है। पहले उन बोर्ड टिप्पणियों के कारण मैं आपके टेक्स्ट संदेश नहीं देख पाता था। अब जो भी विचार आपके मन में हों। मुयान तुरंत मुंह फुलाया, गुस्सा करने का नाटक करते हुए कहा, अभी अभी तुम मेरी जांघ को इतनी कसकर पकड़ रहे थे और अब जानते हो कि यह अच्छा विचार नहीं है। मैं तुरंत इसका विरोध नहीं कर सका। मैंने बस हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अशिष्ट तरीके से मुयान की शादी की पोशाक के पीछे के बटन और फीता खोलने में मदद की। जब विशाल पैनियर हटाया गया तो मेरी आंखों के साथ मैं जल्दी से नजरें मूंद ली और चुपचाप जाप किया, जो अनुचित है उसे मत देखो। मुयान मेरी शर्मिंदगी से बहुत खुश लग रही थी, इसलिए वह बिस्तर के किनारे चली गईं और बैठ गईं, अपनी खूबसूरत टांगें सुरुचिपूर्वक क्रॉस करते हुए। तुरंत बाद उन्होंने अपने बगल की जगह थपथपाई। छोटे भाई मुगी, बैठो, तुम वहां खड़े क्यों हो? मैं थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर भी बैठ गया। इस क्षण मैं कोई पछतावा नहीं रखना चाहता। मैं उस जिया जाई से प्यार नहीं करती है, बस एक नशेड़ी है जो केवल सुख भोगना जानता है। पता चला कि अभी अभी मुयान ने अपनी शादी की पोशाक पहनी थी। जब उसे पता चला कि मैं उसका जैविक भाई नहीं हूं, जो मूलतः म्यू परिवार की शादी के लिए बलिदान थी, वह पूरी तरह से अपमानित हो गई। उस समय उसके मन में पहला विचार था कि शादी से पहले वह अपनी सबसे कीमती चीज उस व्यक्ति को दे दे जो वह प्यार करती है, और साथ ही उस घटिया जियाजाई से बदला ले। इसलिए उसने मुझे सीधे बुलाया। लेकिन कौन सोच सकता था कि कुछ भी होने से पहले उसका मंगेतर जियाजाई अचानक दस्तक दे देगा। जल्दी में म्यूयान ने मुझे उस विशाल शादी की पोशाक के नीचे छुपा। क्या सोचूं? मुयान ने मुझ पर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई मुगी, तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो, है ना? वरना अभी तुम इतने करीब क्यों झुके थे? क्या मेरी खुशबू ने तुम्हें मोहित कर लिया? फिर से शर्मिंदा हो गया और मन ही मन मैंने उस खूबसूरत महिला के अनोखे शरीर की खुशबू के साथ मिश्रित इत्र की खुशबू को ध्यान से याद किया, जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। यह वास्तव में बहुत सुगंधित थी। मेरी शर्मीली स्थिति को देखकर मुयान की आंखों के किनारे धीरे धीरे लाल हो गए। परिवार के हित के लिए मेरे माता पिता ने मेरी खुशी का बलिदान दिया। मुझे एक शाद जैसे ही मुयान बोली, उनका पूरा शरीर अचानक मुझ पर दबाव डालने लगा। छोटे भाई मुगी, इसे अपनी चौथी बहन की विनती समझो। मैं पछतावे के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आने वाली लंबी शादी में आज के लिए एक बार भी बहादुर न होने का पछतावा हो। इसके अलावा शादी के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं कसम खाती हूं। मैं तुरंत एक मुश्किल स्थिति में आ गया। एक तरफ म्यूयान को जियाजाई से शादी करनी थी, जो आदमी कपड़े बदलने से भी तेज महिलाओं को बदलता है। मेरी मुट्ठियां तुरंत बंद हो गईं। दूसरी तरफ म्यूयान आमतौर पर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और मैं उसे एक औजार के रूप में नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे यह भरोसा है कि एक बार म्यूयान ने मुझे पा लिया तो वह मुयान ने देखा कि मैं कुछ नहीं कह रहा था। वह अचानक मेरे सामने घुटने टेक दी। क्यों? वह जियाजाई बाहर फरेब करता है, जबकि मुझे कुंवारी होकर उससे शादी करनी पड़ती है। मैं देख रहा था कि म्यूयान सबसे कमजोर मुद्रा में सबसे विद्रोही शब्द बोल रही है और मेरा दिल तुरंत दुख गया। और जैसे ही मैं उसे गले लगाने को बढ़ा, मेरा फोन सबसे खराब समय पर बजा। मेरा सवाल है, दरवाजा बंद करने के बाद मुझे भी अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी मैं लगभग खुद को रोक नहीं पाया था। लेकिन तर्क ने मुझे बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार शुरू हो गया तो बाद में इसका कोई अंत नहीं होगा। मैं निराश होकर आह भरी फिर नीचे जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, मैं जियाजाई से टकरा गया। जो क्या ये म्यू परिवार का महान युवा मालिक नहीं है? नहीं, रुकिए, कियान परिवार का महान युवा मालिक है ना? मेरे प्यारे होने वाले जीजा,
बहुत दिनों बाद मैंने उसे बिना भाव के देखा। असल में म्यू परिवार को असली युवा मालिक म्यू जीजी खोजने में जिया परिवार की मदद थी। जिया परिवार के अस्पताल ने स्वास्थ्य जांच के दौरान गलती से पता लगाया कि मेरा रक्त समूह म्यू। उसके बाद जिया परिवार ने अपनी पूरी खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया। म्यू परिवार को उनका खोया हुआ बेटा खोजने में मदद करने के लिए बहुत प्रयास किया और जिया जाई और म्यू जीजी ने यहां आने से पहले मुझे म्यू परिवार से बाहर निकालने पर चर्चा भी की थी। जब मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी तो जिया जाई ने मुझे उपहास करना जारी रखा। तुम्हें जैसी शानदार पत्नी मिली है, मुझे सच में तुम्हारे इस नकली भाई का धन्यवाद करना होगा। अच्छे छोटे भाई, क्या हुआ? क्या तुम मुझे बहुत नापसंद करते हो? मुझे नफरत करते हो कि मैंने तुम्हें स्वर्ग से नर्क में गिरा दिया? अब तुम विशाल म्यू परिवार के अमीर युवा मालिक के रूप में नहीं रह सकते। हा हा हा। जितना तुम मुझे नापसंद करोगे उतना ही मैं उत्साहित होता जाऊंगा। चिंता मत करो। जब तुम्हारी क्या तुम मुझे घटिया समझते हो, जो तुम्हारी चौथी बहन के लायक नहीं? लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हें गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। अब से जब भी तुम मुझे देखो तो सम्मान से मुझे जीजा कहो। उस पागल आदमी को देखकर मैं थोड़ा पछतावा करने लगा। अभी अभी मैंने मोयान को अस्वीकार कर दिया था। अब लगता है कि मैं बेतुका मूर्ख था। ऐसे घटिया आदमी से निपटने के लिए मुझे अब नैतिकता की बात क्यों करनी चाहिए? एक पल में मेरे दिल का कोई स्विच पूरी तरह चालू हो गया। फिर मेरी कसकर बंद मुट्ठी धीरे धीरे खुली और तुरंत बाद मैंने सिर उठाया। जियाजाई को देखा जो अभी भी पागल की तरह हंस रहा था और मेरे चेहरे पर एक दयनीय मुस्कान उभरी। जियाजाई की हंसी तुरंत रुक गई। वह मेरी मुस्कान से थोड़ा स्तब्ध था। उसे एक अजीब सी बेचैनी और चिढ़ भी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे फिर से नहीं देखा। मैं सीधे उसके पास से गुजर गया और नीचे चला गया। जियाजाई वहीं हैरान खड़ा रहा। जितना वह सोचता कुछ गलत लग रहा था। वह आदमी किस बात पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह कारण पता नहीं कर सका। वह सिर खुजलाने लगा और तय किया कि फिलहाल इसके बारे में न सोचे। मुख्य काम पर जाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने कोमल और विचारशील अभिव्यक्ति बनाई और म्यू यान के कमरे की ओर चला। जैसे ही दरवाजा खुला, म्यू यान अब घर पर ग्रे स्पोर्ट्सवियर सेट पहने हुए थी। उसकी आंखें लाल थी, स्पष्ट रूप से उसने अभी अभी खूब रोया था। जियाजाई ने उसे ऐसा देखा तो तुरंत दुखी होने का नाटक किया और म्यू यान के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। यान, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? जल्दी बताओ। म्यू यान ने शरीर को। यान, मुझे पता है मेरी पहले की बुरी छवि ने तुम्हें कष्ट दिया, लेकिन वह सब शादी से पहले की बात है। मैं तुम्हें वादा करता हूं अब से मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगा। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। जियाजाई को इतना गंभीरता से कसम खाते देख म्यू यान ने ऐसे वादे कई बार सुने थे कि उसके कान फट जाएं। कौन सा आदमी शादी से पहले ऐसा नहीं कहता? वह मुंह खोलने बोलते हुए जियाजाई ने अपनी बेल्ट खोली। म्यू यान चौंक गई और सहजतः एक कदम पीछे हट गई। उसे सावधानी से देखते हुए, क्या कर रहे हो? जियाजाई ने सीधे बहुत बड़ा सेफ्टी पैंट दिखाया, फिर शर्माते हुए समझाया, मेरे माता पिता ने बहुत पैसा खर्च किया है। यह विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में बनाया गया पुरुषों के लिए चास्टिटी लॉक का संस्करण। जब तक मैं नहाता हूं इसे मैं। इसके अलावा यह ताला बहुत स्मार्ट है। इसे केवल मेरी घड़ी के फेशियल रिकॉग्निशन से या साथ में दिए गए चाबी से ही खोला जा सकता है। जियाजाई ने बात करते हुए अपनी कलाई की घड़ी म्यू यान के सामने लाई। देखो, तुम्हारे लिए मैंने खुद को रखा है। 1 महीने से पीछा कर रहा हूं और हर रात मेरे पिता व्यक्तिगत रूप से मेरी निगरानी करते हैं, केवल जब मैं अपने कमरे में। म्यू यान पूरी तरह स्तब्ध हो गई। उसने केवल इस तरह की बातें कुछ अनौपचारिक इतिहासों और अजीब कहानियों में सुनी थीं। उसने आज असली चीज देखने की कल्पना भी नहीं की थी, और यह एक हाईटेक संस्करण था जो घड़ी से जुड़ सकता है। जियाजाई ने देखा कि म्यू यान का रवैया थोड़ा बदल गया है और तुरंत गहरी मोहब्बत से उसे देखा। यान, मैं पहले जवान था, लेकिन अब समझता हूं मैं केवल तुम्हें प्यार करूंगा। कसम खाता हूं मैं तुम्हारे प्रति अपनी पूरी जिंदगी वफादार रहूंगा। यह कहते हुए जियाजाई ने घड़ी की स्क्रीन जलाई और अनलॉकिंग ऐप का इंटरफेस खोला। मैंने फैसला किया है कि शादी के बाद यह अनलॉकिंग अधिकार मेरे माता पिता से हट जाएगा। तुम्हारी सहमति के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि तुम। म्यू यान उसके कार्यों से थोड़ी शर्मिंदा हुई और भी कुछ शब्द नहीं कह सकी, अपना चेहरा उसमें छुपाए हुए। ये सब क्या है? लेकिन जियाजाई का रवैया बहुत दृढ़ था। उसने घड़ी उसके सामने पकड़ाई। यान, इसे इनपुट करो, ये मेरी सच्चाई है। म्यू यान अनिच्छा से झुकी और कैमरे को
अपने चेहरे को स्कैन करने दिया। बीप की आवाज के साथ चेहरा जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज हो गई। तभी जिया जाई ने संतोषपूर्वक घड़ी वापस ली। फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और म्युआन के हाथ में रख दी। यह भौतिक चाबी है, मैं इसे तुम्हें भी देता हूं। मेरी प्यारी पत्नी, आशा है कि तुम अब से मेरा अच्छा ख्याल रखोगी। म्युआन ने चाबी पकड़ी और हल्का सा कहा, समझ गई, अब तुम बाहर जा सकती हो, मुझे अकेले रहना है। ठीक है, जियाजाई संतुष्ट होकर मुड़ा और बाहर चला गया। आखिरकार म्युआन से शादी करने और म्यू परिवार का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1 महीने से चास्टिटी लॉक पहनना उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह इसे जिंदगी भर पहनने को भी तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसी समय मैं ऊपर आ रहा था और जियाजाई से टकरा गया। जियाजाई का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया और मुझसे घृणा तुरंत उभर आई। लेकिन म्युआन के सामने वह इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए तुरंत एक दयालु अभिव्यक्ति बना ली, नमस्ते जीजा। लेकिन मैंने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे म्युआन को देखा और हल्की मुस्कान दी, नमस्ते जीजा। जब म्युआन ने सुना जियाजाई जो दरवाजे पर खड़ा था, उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक ऐसे कोण से जिसे केवल हम दोनों देख सकते थे, वह तिरछी नजर से हंस पड़ा। घर से निकाला गया कचरा फिर भी मुझसे बदतमीजी करता है। जब मैं और म्युआन शादी कर लेंगे तो वह असली युवा मालिक म्यू जी के साथ मिलकर उसे घर से बाहर कर देगा। जैसे ही जियाजाई चला गया, मैं अंदर घुसा, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। मेरी इस क्रिया को देखकर म्युआन का दिल तुरंत धड़क गया और उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या हुआ? क्या तुमने सोच लिया? क्या तुम चौथी बहन की इच्छा पूरी करने आए हो? बात खत्म होने से पहले वह अनुस्वर चीनेक्षर रूप से पास आया, क्योंकि मैं चाहता था कि जियाजाई सब कुछ जान जाए जो वह पाने वाला था। मैंने पहले ही पा लिया था। पूरे 2.5 मिनट के बाद मैंने अनिच्छा से म्युआन को छोड़ दिया। फिर सांस फूलती हुई कहा, चौथी बहन, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की पोशाक में देखना चाहता हूं। जब म्युआन ने ये शब्द सुने तो वह पहले स्तब्ध हुई, फिर जोर से यह कहते हुए म्युआन सीधे खड़ी हुई और उस विशाल शादी की पोशाक की ओर चली। मैं पीछे पीछे गया, उसे भारी शादी की पोशाक पहनाने में मदद की। लेकिन जब शादी की पोशाक फिर से पहन ली गई, म्युआन अचानक हिली, मुझे पूर्णतावादी अभिव्यक्ति के साथ देखा। छोटे भाई मुए, यह शादी की पोशाक बहुत बड़ी है, फ्रेम भी भारी है, इसमें चलना आसान नहीं है। क्या मैं टोस्टिंग पोशाक में बदल? जल्द ही मेरे सामने म्युआन ने आग की तरह लाल सुहेई पोशाक पहन रखी थी। पोशाक ने उसके पतले शरीर को गले लगाया था। नीचे की स्कर्ट बिल्कुल सही थी, जिसमें चीनी औपचारिक पोशाक की गरिमा थी, फिर भी आधुनिक सेक्सीनेस का कोई अंश नहीं खोया था। उसकी पूरी शख्सियत तुरंत अवर्णनीय रूप से खूबसूरत लग रही थी। मैं हैरानी से घूरने लगा। इस समय म्युआन का दिल, मैंने दिल से तारीफ की। अगले ही पल मैंने म्युआन को अपनी बाहों में उठा लिया और बड़े नरम बिस्तर की ओर चला। म्युआन ने आश्चर्य की आवाज निकाली। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गए। लाल सुहेई पोशाक और शुद्ध सफेद चादरें एक तेज विरोधाभास बनाती थीं। कमरे का तापमान अचानक इस क्षण बहुत बढ़ गया। 2.5 घंटे बाद म्युआन एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह मेरी बाहों में अपने एक तरफ लेटी थी। छोटे भाई म्यूगे, क्या तुम अभी सुंदर थे? मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। सुंदर, लेकिन केवल 10 में से 9। म्युआन ने चिढ़ते हुए भौहें तानी। क्यों केवल 9 में से 10? मुस्कुराया और उसके बाल सहलाए। ये मूलतः 10 में से 10 था, लेकिन अब एक स्तर कम हो गया है। म्युआन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रही, फिर वह हंस पड़ी। तो क्या मुगी को पछतावा है? मैंने सिर हिलाया। कोई पछतावा नहीं, आखिरकार जो हुआ वह हो गया। पछतावा कहना अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होगा, है ना? इसके अलावा खुद से पूछूं, क्या मुझे वास्तव में चौथी बहन? तो तुम्हारी जिया परिवार के साथ शादी के बारे में क्या? इस समय मैंने सबसे अधिक चिंता वाला सवाल पूछा। म्युआन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। वह मेरी बाहों में फिर से लेट गई और उदासीनता से, आह भरी शादी अभी भी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे एक बात कहो। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लगता है चौथी बहन सिर्फ मेरा शरीर नहीं चाहती। चौथी बहन, मैं जियाजाई को तुम्हें छूने की अनुमति नहीं दूंगा। म्युआन ने यह सुनकर मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं केवल वहां शादी कर रही हूं, लेकिन मैं खुद को जियाजाई को नहीं दूंगी। मैं हमेशा केवल तुम्हारी ही रहूंगी। यह सुनकर मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर मेरी नजर अचानक वैनिटी पर रखी चाबी पर पड़ी। मैंने चाबी उठाई और उससे खेला। चौथी बहन, यह क्या है?
म्यूयान ने सुस्त होकर पलटा, बिस्तर पर पेट के बल लेटी, अपने हाथों पर थोड़ी टिकाई और मुझे देखा। जियाजाई के चास्टिटी ताले की चाबी ताला चास्टिटी ताला में तुरंत रुचि लेने लगा और बताओ ये देखकर म्यूयान ने जियाजाई के सामने अपनी वफादारी दिखाने की पूरी प्रक्रिया सुनाई, जिसमें हाईटेक फेशियल रिकॉग्निशन और बैकअप भौतिक चाबी भी शामिल थी। सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं उनको शादी करने म्यू परिवार का समर्थन पाने के लिए वह सचमुच इस हद तक जा सकता है क्या? इसे आदमी कहा जा सकता है? म्यूयान ने मेरे चेहरे की अर्थपूर्ण मुस्कान देखी और हंसने लगी। तुम्हें यह मजेदार लगता है तो वह इसे अब से तुम्हारे पास रखेगा। मैं तुरंत स्तब्ध हो गया। इसे मेरे पास रखना? हाँ, म्यूयान ने सामान्य स्वर में सिर हिलाया। मेरे पास रखना भी? मैंने हाथ में चाबी देखी और मेरे चेहरे की मुस्कान खुद ब खुद चौड़ी हो गई। इसे मेरे पास रखना? क्या इसका मतलब है कि मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तरह हूं? ग्याजाई के टेक ऑफ अधिकारों को पूरी तरह नियंत्रित करना? अगर मैं उड़ाना चाहता हूं तो वह उड़ता है, अगर मैं नहीं चाहता तो उसे हमेशा के लिए हैंगर में खड़ा रहना होगा। मुझे तुरंत लगा कि यह ग्याजाई को ठीक है। फिर चौथी बहन, मैं इसे लेता हूं। लेकिन जैसे ही दोनों तैयार हो गए, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और सामने तुरंत एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। इस समय म्यूकेक्सिन दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी बड़ी गोल आंखें झपकती हुई मुझे देख रही थीं। छोटे भाई म्यूगे, तुम चौथी बहन के कमरे से बाहर क्यों आ रहे हो? मेरी आत्मा तुरंत शरीर से बाहर उड़ गई। आठवीं बहन, मैं सिस्टर यान यान की शादी की पोशाक देखने आया हूं, म्यूकेक्सिन ने कहा। ओह, फिर वह नाक नक्शे पर झुककर कमरे में देखने लगी और म्यूयान को ड्रेसिंग टेबल पर झुकते हुए देखा। उसकी चाल कुछ अजीब थी, इसलिए उसने संदेह से पूछा, चौथी बहन को क्या हुआ? मैंने उसे अस्थिर चलते देखा। उसका चेहरा भी लाल था। मेरा दिल धड़क उठा। ओह, क्योंकि चौथी बहन की शादी की पोशाक बहुत भारी और तंग है। इसे लंबे समय तक पहनने से उसका रक्त संचार बाधित हो गया है, इसलिए वह स्थिर नहीं चल पा रही है ना? म्यूकेक्सिन ने अपनी आंखें झपकाईं। फिर चौथी बहन ने अपने बाल दो चोटी में क्यों बांधे हैं? मुझे याद। म्यूकेक्सिन को साफ तौर पर कोई शक नहीं था। चलो चलो खाना खाते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, जियाजाई नीचे से ऊपर आ रहा था। जैसे ही उसने म्यू यांग को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। इस समय म्यू यांग का चेहरा लालिमा से भरा और चमकदार था। उसकी आंखें मोहब्बत से चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर अंदर से एक चौंकाने। जियाजाई तुरंत खुश हो गया और उसका दिल आनंद से भर गया। उसे लगा कि शायद उसकी गंभीर कबूलियत और चास्टिटी लॉक की महान सच्चाई ने म्यू यान को पूरी तरह प्रभावित किया है। फिर उसने म्यू यान के सुंदर और मनमोहक चेहरे को देखा और हकलाते हुए कहा, यान, तुम और छोटे भाई म्यूगी कमरे में क्या कर रहे थे? म्यू यान का चेहरा नहीं बदला, उसका दिल नहीं धड़क रहा था। उसने कहा, मैं शादी के लिए कुछ गाउन पहन रही थी और छोटे भाई म्यूगी से राय लेने को कहा था। आखिरकार छोटे भाई म्यूगी की चीजें देखने की सबसे अच्छी नजर है। उसका स्वाद बहुत उच्च श्रेणी का है, डिजाइनरों से कहीं बेहतर। यह सुनकर मैंने तुरंत जोड़ा, हाँ। चौथी बहन ने अभी जो शुही पोशाक पहनी थी वह इतनी खूबसूरत थी कि मुझे भी चौंका दिया, जैसे धरती पर एक परी उतरी हो। जब जियाजाई ने यह सुना तो वह और भी खुश होकर मुस्कुराया। सच में यह बढ़िया है, फिर मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूं। बोलते हुए उसने म्यूयान को आशावादी अभिव्यक्ति से देखा। क्या तुम अभी इसे पहनकर दिखा सकती हो? म्यूयान ने शर्मीली मुस्कान। नहीं, शादी के दिन तक इंतजार करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वह तुम्हारी बात मानेगा। जियाजाई पूरी तरह से उसके पंजे में था और शादी के लिए उसकी प्रतीक्षा तुरंत बढ़ गई। चारों नीचे खाने के लिए गए। खाने के बाद जियाजाई ने सोच समझकर भोजन पचाने के लिए हवेली में टहलने का सुझाव दिया। यान, चलो टहलते हैं। म्यू यान ने सिर हिलाया, फिर बहुत स्वाभाविक रूप से मेरी ओर देखा। छोटे भाई मुगी, हमारे साथ आओ। मैं बोलने से पहले जियाजाई जल्दी से बोला, हाँ 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 छोटे भाई मुगी, हमारे साथ आओ। जितने ज्यादा उतने बेहतर। म्यू परिवार बहुत बड़ा है और रास्ते में दिखावे के लिए म्यू यान के सामने जियाजाई बिना रुके बोलता रहा, तुम दोनों नहीं जानते, व्यापार के अलावा मेरी रेसिंग कौशल भी टॉप नॉट है। वर्स्टेपेन लड़का F1 से, तुम जानते हो ना, विश्व चैंपियन। पिछले साल मोनाको में हम साथ में ड्रिंक भी कर चुके हैं। वह एक महान आदमी है, उसने मेरे साथ तस्वीर भी ली है। जियाजाई जोर जोर से घमंड करते हुए बात कर रहा था, बोलते हुए थूक रहा था, पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोया हुआ।
अपनी अहंकार से पूरी तरह अनजान, लेकिन पूरी तरह से अनजान था कि म्यूयान और मैं उसके बगल में चलते हुए चुपचाप अपनी पीठ के पीछे हाथ पकड़ रहे थे। इस समय मेरी उंगलियां म्यूयान के हथेली में हल्के गोले बना रही थीं। कभी कभी उसकी कोमल हथेली को धीरे से दबा रही थी। म्यूयान हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि जियाजाई ने लंबे समय तक घमंड किया, और जब उसने देखा कि म्यूयान और मैं उदासीन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसने विषय बदलने का फैसला किया। बातें सस्ती हैं, कभी न कभी मैं तुम्हें भी ट्रैक पर ले जाऊंगा, जिससे तुम असली गति और जुनून महसूस कर सको। यह सुनकर मैंने सहजता से कहा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। म्यूयान ने भी साथ दिया, मैं अपनी जिंदगी को काफी संजोता हूं, मुझे बहुत उत्तेजक चीजें पसंद नहीं है। मैं धीरे धीरे साइकिल चलाना पसंद करता हूं और नजारे का आनंद लेता हूं। बोलते हुए म्यूयान ने अचानक विषय बदला, मुझे पोगाचार बहुत पसंद है, उसे साइकिल चलाते देखना बहुत आनंददायक है। मैंने तुरंत पकड़ लिया, मुझे भी साइकिल पसंद है, लेकिन मैं विंगेगार की और प्रश्न पोगाचार, विंगेगार, वे क्या हैं? उसने इनमें से किसी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, यह जानकर कि यह म्यूयान के साथ दोस्ती करने का एक नया मौका है। इसलिए जियाजाई ने तुरंत इस विषय पर कूद पड़ा, साइकिल, मैं भी इसमें अच्छा हूं। मेरे गैराज में कई टॉप ऑफ द लाइन माउंटेन बाइक हैं, सभी विदेश से कस्टम बने हुए। संक्षेप में, जब भी स्पीड से। म्यूयान ने कुछ देर सुना, फिर अचानक शरारती मुस्कान दी, तो जब तुम साइकिल चलाते हो तो तुम्हें कौन सी स्थिति पसंद है? जियाजाई तुरंत स्तब्ध रह गया, साइकिल चलाने के लिए कौन कौन सी स्थिति होती हैं? इसलिए उसने बिना सोचे जवाब दिया, क्या सिर्फ काठी पर बैठना और पैडल मारना नहीं है? अगर थोड़ा खास होना हो तो अपने शरीर को नीचे झुकाओ, अपनी पीठ सीधी रखो ताकि हवा। म्यूयान ने सिर हिलाया, मुझे तब पसंद है जब लोग खड़े होकर पैडल मारते हैं, खासकर चढ़ाई पर। पोगाचार और विंगेगार को देखो, जब प्रोफेशनल रेसर हमला कर रहे होते हैं या स्प्रिंट कर रहे होते हैं, तो वे सभी काठी से उतरकर खड़े होकर ताकत लगाते हैं, तभी ताकत मिलती है। तुम अभी बहुत नौसिखी हो। मैंने हंसने दबाया और जोड़ा, जीजा, चौथी बहन सही कह रही है। बोलते हुए मैंने जियाजाई को बेहद मासूम नजरों से देखा। हाल ही में टूर डी फ्रांस देखना मुझे लत लग गई है। जीजा, चलो किसी समय ग्रामीण इलाकों में साइकिल चलाने चलते हैं। म्यूयान अब और नहीं रोक सकी, उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसके कंधे कांप रहे थे, लगभग हंस पड़ने वाली थी। ओह 750, यह नटखट छोटा बदमाश बहुत ज्यादा है। लेकिन जियाजाई को लगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, हम सब परिवार हैं, एक दूसरे की मदद करना सही है। अगली बार हम तीनों ग्रामीण इलाकों में साइकिल चलाने जाएंगे, जब तुम पैडल मार मार कर थक जाओ तो मैं तुम्हें पीछे से धकेल सकता हूं। मैं खुशी से मुस्कुराया और सहमत हो गया, हाँ जीजा। जब तीनों ने टहलना खत्म किया, म्यूयान और मैंने जियाजाई को उसकी कार तक छोड़ा, और जैसे ही जियाजाई कार में बैठा, उसने अगली साइकिलिंग अनुभव की उम्मीद में साइकिल चलाने के बारे में ज्ञान भरना शुरू कर दिया। उसे तब तक खुद को प्रशिक्षित करना था ताकि वह विशेषज्ञ बन सके। इस बीच जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा आठवीं बहन म्यूकेक्सिन अचानक मेरी ओर बढ़ी। छोड़ बोलते हुए म्यूकेक्सिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में खींच लिया। जैसे ही मैं म्यूकेक्सिन के कमरे में गया, एक मीठी लड़की जैसी खुशबू मेरे चेहरे पर पड़ी। इस समय म्यूकेक्सिन मेरे बगल में कालीन पर पद्मासन में बैठी थी। फिर उसने अपना छोटा चेहरा उठाया और गंभीरता से मुझे देखा, भाई म्यूगीगी कल वापस आ रहा है, तुम उदास नहीं हो? मेरा दिल तुरंत गर्म हो गया। फिर मैंने सिर हिलाया, उदास होने की कोई बात नहीं है। झूठ, म्यूकेक्सिन ने मुंह फुलाया, मैं तुम्हें विश्वास नहीं करती। म्यू परिवार के युवा मालिक से नकली युवा मालिक बनने पर तुम्हें दिल में एक खोने का एहसास जरूर हुआ होगा, लेकिन चिंता मत करो, चाहे कोई भी हो, मैं निश्चित रूप से पहले की तरह रहूंगी और मैं तुम्हारे साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगी। वैसे म्यूकेक्सिन ने अचानक मुझे शरारती आंख मारी, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि यह और भी बेहतर है। पहले हम भाई बहन थे, लेकिन अब नहीं। सोचो, तुम्हारे पास अचानक 8 खूबसूरत और अमीर बड़ी बहनें हैं जिनका रक्त संबंध नहीं है। यह एक बड़ी प्राप्ति है ना? मेरे दिल की उदासी तुरंत काफी कम हो गई। आठवीं बहन, तुम्हारी ही ऐसी टेढ़ी सोच है, यह टेढ़ी सोच नहीं है। म्यूकेक्सिन ने शरारती ढंग से फुफकारा, ठीक है, काम पर लगो। मुझे यह सवाल जल्दी से सिखाओ, मैं इसे इतना सोच रही हूं कि मेरे बाल गिरने लगे हैं। यह देखकर मैं मुस्कुराया और कार्यपुस्तिका उठाकर उसे समझाने लगा। ट्यूशन सेशन के बाद म्यूकेक्सिन ने अचानक अपनी बैग से कुछ निकाला और मेरे हाथ में दबा दिया। भाई म्यूगी, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया। म्यूकेक्सिन ने मुझे सीधे खिड़की की तरफ खींचा।
फिर गैर इतना दूर नहीं खड़ी कार की ओर इशारा किया। फेरारी 488 पिस्ता। यह तुम्हारा कॉलेज प्रवेश उपहार है क्या? सभी लड़कों को ऐसी कूल कारें पसंद नहीं होती। अब से तुम हमारे परिवार के कॉलेज के छात्र हो। मैंने ठंडी कार की चाबी पकड़ी, लेकिन मेरा दिल गर्म था। पहले चौथी बहन का करोड़ों का रिजर्व मेल। अब और अभिनय नहीं, वक्त है सारे पत्ते खोलने का। पहले हम भाई बहन थे, इसलिए दूरी बनाए रखना था। अब जब रक्त संबंध नहीं है तो अभिनय क्यों करे? मुगी इतना सुंदर और दयालु है, मैं उसे किसी और को क्यों दूं? जब मैं, जो अभी भी चकराया हुआ था, करोड़ों की घड़ी और लगभग 10 मिलियन की फेरारी की चाबी पकड़े हुए अपने कमरे में लौटा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैंने आज की पागलपन के बारे में सोचा, मैं अपने चेहरे को गर्म होते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन सुबह जल्दी, जब मैं नीचे भोजन कक्ष की ओर चल रहा था, वहां पहले से ही कुछ लोग भोजन तालिका पर बैठे थे। वे बड़ी बहन म्यू युलू और उसके साथ रहने वाले पति, जिनसे उसने विवाह नहीं पूरा किया था, यान हुईगांग, साथ ही चौथी बहन। जैसे ही मैं प्रकट हुआ, म्यूयान की आंखें तुरंत चमक उठी। वह जलती हुई दृष्टि मेरे दिल को धड़काने लगी और मैंने तुरंत कल की सारी यादें ताजा कर ली। मेरे गाल फिर से गर्म होने लगे। मैं सिर नीचे करके जल्दी से चलता हुआ एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। इस समय म्यू केक्सिन ने तुरंत मुझे मिठास से अभिवादन किया और मेरे सामने गर्म दूध का एक गिलास धकेला। भाई मुगी, शुभ प्रभात। क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? मैंने असहज होकर सिर हिलाया। शुभ प्रभात। आठवीं बहन, कल रात की नींद ठीक थी। जैसे ही मैंने ये कहा, भोजन तालिका का माहौल तुरंत थोड़ा अजीब हो गया, खासकर यान हुईगांग। इस समय उसकी आंखों में मुझे देखते हुए एक छुपा हुआ तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। और इस समय हमेशा शांत रहने वाली बड़ी बहन। यह देखकर मैं आज्ञाकारी होकर उसकी तरफ चल पड़ा। म्यूलू ने मुझे सीधे बैठक कक्ष के पास एक छिपे हुए कोने में बुलाया और फिर धीरे से मुझे देखा। छोटे भाई मुगी, क्या तुम बुरा मूड में हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं बड़ी बहन, फिर भी जिद्दी। जैसे ही म्यूलू बोली, उन्होंने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, एक रुमाल निकाला, फिर धीरे से मेरे मुंह के किनारे को पोंछा। तुम्हारे चेहरे पर दूध है और फिर भी तुम कहते हो कि तुम ठीक हो। मैं तुरंत ठंडा पड़ गया। मेरी याद में म्यू युलू हमेशा सख्त और तार्किक रही, लेकिन आज जैसा कोमल व्यवहार असाधारण था। म्यू युलू ने देखा कि मैं चुप था। वह निराश होकर आह भरी, म्यू गिगी वापस आता है या नहीं? तुम म्यू परिवार के बच्चे हो और तुम मेरी म्यू युलू के छोटे भाई हो। मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो। जैसे ही म्यूलू बोली, उन्होंने अपने हैंडबैग से एक फोल्डर निकाला और सीधे मेरे हाथ में दे दिया। यह तुम्हारे लिए है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बड़ी बहन, यह क्या है? म्यूलू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक तोहफा म्यूजीजी के पास है, इसलिए तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकते। यह सुनकर मैंने फोल्डर खोला, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर रखा हुआ निकाला, मेरी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। ये संपत्ति का दस्तावेज था जो जियांगचेंग विश्वविद्यालय टाउन के ठीक पास स्थित था। एक नया होटल शैली सेवा विभाग इमारत और मालिक के अनुभाग में बड़े अक्षर थे, म्यू गे। मैं म्यूलू को देखता रहा, स्तब्ध। ये बहुत मूल्यवान है। म्यूलू ने फिर से गंभीरता से मुझे देखा। इसे ले लो, तुम विश्वविद्यालय शुरू करने वाले हो, तुम्हें अपनी जगह चाहिए। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात यह है कि तुम्हें कुछ संपत्ति दी जाए जिससे तुम अपने पैर पर खड़े हो सको, ताकि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे पास हमेशा सुरक्षा जाल हो। इस समय मेरा दिल पूरी तरह से मेरी। कल यह चौथी बहन का करोड़ों का घड़ी था, आठवीं बहन की लगभग 10 मिलियन की कार थी, और आज यह बड़ी बहन की पूरी इमारत है जिसकी कीमत कई 100 मिलियन है। हे भगवान, ये कैसी परी बहनें हैं! क्या वे यहाँ उपहार देने की प्रतियोगिता कर रही हैं? और जैसे ही मैं भावुक हो रहा था, दो खुशबूदार हवाएं मेरे पीछे से आईं। छोटे भाई म्यू गे, तुम यहाँ बड़ी बहन के साथ? काई ने जिज्ञासु नजर से मुझे देखा। छोटे भाई मुगी, तुम्हारा छुआ हुआ चेहरा देखो, क्या बड़ी बहन ने फिर से तुम्हें कुछ अच्छा दिया? लेकिन म्यू करेन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मुझे बाहर खींच लिया। चलो चलो हमारे साथ टहलने चलो, ताजी हवा लो। म्यूलू वहीं खड़ी रही, अपने 3 छोटे भाई बहनों की पीठ देखकर अनगिनत विचार तुरंत उसके मन में चमक उठे। मुझे पहले पता होता कि हम रक्त संबंधी नहीं हैं, अगर मैंने परिवार के हित के लिए ये साथ रहने वाला दामाद यान हुईगांग नहीं चुना होता, तो शायद म्यूलू और यान हुईगांग 2 साल से शादीशुदा थे, लेकिन वे हमेशा अलग अलग कमरे में सोते थे। शादी पूरी होने की बात तो दूर, उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं थामा था। यान हुईगांग संतुष्ट माना जाता था। उसकी यान हुईगांग ने उसे धोखा नहीं दिया, वह उसे धोखा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह उसके अपने सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। लेकिन अब म्यूलू सच में पछतावा कर रही थी। उस छोटे भाई को देखते हुए
जिसे वह बचपन से जानती आई थी, जो उसकी छोटी बहनों का इनाम बनने वाला था, उसका दिल किसी चीज से बंद महसूस करने लगा। दूसरी ओर मैं अब म्यू काय और म्यू कर इस बारे में चर्चा। म्यू करेन ने नासमझ बनने का बहाना करते हुए पूछा। उसकी बड़ी आंखें झपक रही थी, मासूमियत से भरी ये सुनकर। मैंने गंभीरता से उसे देखा। उपहार सब इसे जैसे एक रिले रेस की तरह दे रहे हैं। म्यू करेन जोर से हंसी, पूरा शरीर मेरी बांह पर लटका हुआ। ओह, तुमने पता लगा लिया। हमने एक साथ चर्चा की। म्यू गिगी लौट रहा है माँ और पापा जरूर। मुझे सचमुच मेरी बहनों की दया मिली है। इस समय मेरा दिल गर्म महसूस करने लगा, जैसे गर्म पानी के झरने में डूब रहा हो। इसलिए मैंने नीचे देखा म्यू करेन को, जो अभी भी मेरी बांह पर धीरे धीरे रगड़ रही थी, क्योंकि वह थोड़ा झुकी हुई थी। मेरी नज़र से मैं उसके टी शर्ट कॉलर के नीचे भी देख सकता था। उसकी गहरी बर्फ जैसी सफेद क्लीवेज की एक झलक पकड़ रहा था। जैसे ही स्लाइडिंग दरवाजा खुला, सबसे पहले बाहर आई एक महिला, जो साफ सुथरे व्यावसायिक सूट ड्रेस में थी। वह तीसरी बहन म्यू तांगचुन थी। उसके बाद एक व्यक्ति जिसने चश्मा और मास्क पहना था, पूरी तरह ढका हुआ था, कार से बाहर कूदा। उस व्यक्ति ने अपना चश्मा और मास्क उतारा। एक बेहद खूबसूरत चेहरा प्रकट हुआ, जो सभी जीवों को मंत्रमुग्ध कर सकता था। उसने अपने बाहें फैलाईं जैसे एक छोटी चिड़िया, और मेरी ओर उड़ गई। वह पांचवी बहन म्यू युकियन थी। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले एक खुशबूदार हवा मेरे चेहरे से टकराई, फिर एक नरम गर्म शरीर मेरी बाहों में टकराया। मैंने म्यू युकियन को मुझे मजबूती से गले लगाते देखा और गाल पर जोर से चुंबन दिया, फ्रेंच शैली का अभिवादन करते हुए छोटे भाई म्यूगे। और दूसरी ओर तीसरी बहन म्यू तांगचुन बस अपना ब्रीफकेस लेकर मेरे पास आई, लेकिन वह रुक गई और कुछ नहीं बोली, बस उन गहरी शांत आंखों से मुझे कुछ समय के लिए खामोशी से देखती रही। इस समय विला के प्रवेश द्वार पर एक और कार चुपचाप आई। वह एक बेंटली थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक महिला हल्के नीले लंबे गाउन में कार से उतरी। वह दूसरी बहन म्यू युई थी। बड़ी बहन म्यू युलू ने अंदर देखा कि सभी बहनें आ चुकी हैं और विला से बाहर आईन। सब यहाँ हैं, अंदर आओ। विला में प्रवेश करने के बाद म्यू युलू ने गला साफ किया और पहले चुप्पी तोड़ी। चूंकि सभी यहाँ हैं, तो चलो काम पर लगते हैं। मैंने आज सभी को बुलाया है ताकि म्यू गिगी का स्वागत किया जा सके। माँ और पापा का मकसद है कि हम परिवार की एकता दिखाएं, और मैंने उसके पृष्ठभूमि। म्यू जी 18 साल का है। उसका जन्मदिन छोटे भाई मुगी के समान है। हाई स्कूल छोड़ दिया है। पूरे साल शहर के पश्चिम में इंटरनेट कैफे और पूल हॉल में घूमता रहता है। वह कुछ बदनाम लोगों से मिलता है। उसका मुख्य काम आसपास के मिडिल स्कूलों से सुरक्षा पैसे वसूलना है। बोलने के बाद बैठक कक्ष में मृत सन्नाटा छा गया। हर बहन के चेहरे पर एक खास अभिव्यक्ति थी। एक बदमाश जो सुरक्षा पैसे वसूलता है, क्या यह उनका असली छोटा भाई है? और पहला व्यक्ति जो इसे सहन नहीं कर पाया, वह सातवीं बहन म्यू करेन थी। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि गिरने लगी। उसका पूरा शरीर सोफे पर गिर पड़ा। ओह भगवान, सुरक्षा पैसे वसूलना, ये क्या युवा और खतरनाक फिल्म का स्क्रिप्ट है? क्या उसे लगता है कि वह बहुत सुंदर है? मैं तुम्हें 5 डाइम लगाता हूँ। उसके पास निश्चित रूप से टैटू होगा, जैसे बाएं पर आझर ड्रैगन, दाएं पर व्हाइट टाइगर। ये कहकर म्यू करेन ने अचानक मेरी गर्दन के चारों ओर बांहें डाल दी और गाल पर जोर से चुंबन दिया। हमारा छोटा भाई मुगे अभी भी सबसे अच्छा है, एक शीर्ष छात्र, सुंदर और साफ सुथरा। यही म्यू परिवार का युवा मालिक होना चाहिए। म्यूकेक्सन ने भी अपनी प्यारी छोटी नाक सिकोड़ ली। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। ये बहुत डरावना लगता है। वह घर पर ये बुरी आदतें नहीं लाएगा, है ना? मैं नहीं चाहता कि घर में सिगरेट और शराब की बदबू आए। छोटे भाई मुगी हमेशा। बहन म्यू यूकियान का चेहरा अब भांग के तल से भी काला था। उसने अपना चश्मा उतारा और नाक की पुल को रगड़ा। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? तुम मुझे एक गुंडे के साथ बहन बनवा रहे हो जो सुरक्षा पैसे वसूलता है। अगर ये खबर फैल गई तो क्या मेरा छवि बनाए रखना संभव होगा? मेरी व्यावसायिक कीमत तुरंत उड़ जाएगी। म्यू यूकियान ने बात करते हुए निराश। उसने मेरा कोमलता से देखा। उसकी नजरें तुरंत अत्यंत कोमल हो गईं। शुक्र है कि हमारा छोटा भाई मुगी इतना उत्कृष्ट है। तुम्हें बाहर ले जाना सम्मानजनक है। जब मेरी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू होगी तो वह तुम्हें सेट पर आने देगा और उन छोटी छोटी लड़कियों को जलन से मरने पर मजबूर कर देगा। चौथी बहन म्यूयान, जो हमेशा पानी की तरह कोमल थी, अब उसकी नजरें बेतुपूर्ण। अगर वह छोटे भाई मुगी को परेशान करता है तो मैं बिल्कुल भी किसी को छोटे भाई मुगी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। छोटे भाई मुगी इतना छोटा, इतना प्यारा है, उसे गुणे के साथ रहने देना। यह चमत्कार होगा अगर वह उसे मौत के घाट नहीं उतारे।
उसकी नजरों ने मेरा दिल कांपाया और पिछले रात का दृश्य अनियंत्रित रूप से मेरे दिमाग में तब में एक बिगड़े हुए बेटे की वापसी सोने से भी अधिक कीमती है। शायद उसके पास पहले साधन नहीं थे, हमें उसे मौका देना चाहिए, लेकिन वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले उसे कई अपनी नजरों का सामना करना पड़ा। म्यू यूई इतना डर गई कि वह तुरंत पीछे हट गई। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, लेकिन हमारा घर कोई भी जगह नहीं है जहां कोई भी आ सके। भगवान, यह म्यू गिगी अभी तक नहीं आया है और मेरी बहनों ने उसे पहले ही 100 बार शब्दों से पीटा है। जहां तक मेरा सवाल है, उन्होंने मुझे स्वर्ग तक उठाया है, मुझे ऐसा बताया मानो दुनिया में मुझ जैसा कोई नहीं है। यह एहसास शानदार है, यह सच है, लेकिन दबाव भी पहाड़ जैसा है। म्यूलू ने अपनी बहनों की प्रतिक्रियाएं देखीं, तभी वह धीरे धीरे बोली, ठीक है, काफी है, हम माँ और पापा के फैसले को नहीं बदल सकते। म्यूजी जी आज निश्चित रूप से इस घर में रहने वाला है। वैसे उसने अचानक मेरा रुख देखा, उसकी नजरें भी तुरंत नरम हो गईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे भाई मुगा को दुख सहना पड़े। तुम हमेशा हमारे छोटे भाई रहोगे, इसे कोई नहीं बदल सकता। बैठक कक्ष में आरोपण सत्र अभी खत्म हुआ था, लेकिन तनाव और आम दुश्मन के खिलाफ एकजुटता की भावना अभी भी हवा में थी। हालांकि मेरी बहनें इसे नहीं कहती थीं, उनकी नजरों का आदान प्रदान पहले ही बाहरी सहमति पर पहुंच चुका था। रणनीतिक समझ यह थी कि केवल मुझे ही प्यार किया जाए। इस समय मैं सोफे के बीच में बैठा था, विभिन्न खुशबू और उत्साही नजरों से घिरा हुआ, तांग संजांग के मांस के टुकड़े की तरह महसूस कर रहा था, खुश और भारी दबाव में। तभी विला के बाहर कार की आवाज आई, इंजन की आवाज दूर से पास आई और अंततः दरवाजे पर रुकी बैठक कक्ष तुरंत सन्नाटे में डूब गया। सभी की नजरें एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ी। कार से बाहर सबसे पहले म्यू परिवार के मुखिया म्यू यांग ख्वान निकले, उसके बाद मां बाओजू, जिसका चेहरा कुछ छुपा न सकने वाली उत्साह और चिंता से भरा था। जैसे ही वह बाहर निकली, वह मुंह मोड़कर कार में पीछे झुकी, उसकी सतर्क मुद्रा जैसे वह कोई दुर्लभ खजाना स्वागत करने वाली हो। गिगी, धीरे चलो, सिर मत मारो। फिर कार से एक आकृति निकली, ये म्यू जीजी था। इस समय उसके एक पैर जमीन पर था। उत्सुकता से सिर उठाए जब उसने विला को देखा, जो एक किले जैसा विशाल था, उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गईं, उसका मुंह अनजाने में खुल गया, जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। फिर म्यू जी ने बदमाशाना स्वर में कहा, आह माँ, पापा, क्या यह हमारा घर है? ये बहुत शानदार है। बाओजू, जिसकी आंखें हृदय पीड़ा से भरी थीं, ने उसका सिर सहलाया। हाँ शाओजी, ये तुम्हारा घर है, अब से तुम यहाँ रहोगे, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। म्यू यांगक्वान ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से अपने बेटे के कपड़ों और बोलने के तरीके से असंतुष्ट, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया और कहा, अंदर जाने से क्या बदलना? म्यूजी ने भ्रमित होकर पूछा, मेरा यह पहनावा बहुत शानदार है, मैंने इसे जानबूझकर पहना है, यह मेरा सबसे औपचारिक पहनावा है। मोहल्ले के मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं इसमें सबसे कूल दिखता हूं। म्यू यांगक्वान के मुंह के कोने में झटके थे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, बस एक आह भरी। म्यूजी का ध्यान जल्दी से लक्सरी कारों की ओर गया। तेरे की एक फेरारी, ये किसकी कार है? ये बहुत कूल है। विला के बैठक कक्ष में बड़ी बहन म्यू युलू ने बाहर की आवाज सुनी और सबसे पहले खड़ी हुई, वह यहाँ होगा। बहनों चलो बाहर जाकर उसका स्वागत करे। दूसरी बहन म्यू युई हिचकिचाते हुए खड़ी हुई। तीसरी बहन म्यू तांगचुन बिना भाव के अपनी चाय की प्याली नीचे रखकर निर्णायक रूप से खड़ी हुई। फिर बाकी बहनें। पूरे कमरे में केवल चौथी बहन म्यू यान माउंट ताई की तरह स्थिर बैठी थी, वह बस सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल हिलने की इच्छा नहीं थी। मैं एक निराशाजनक अभिव्यक्ति के साथ म्यू यान की ओर देखा। जब म्यू यान ने मेरी नजर पकड़ी तो उसने लगभग सुनाई देने वाली हंफकार निकाली, जैसे वह नाराज थी और जैसे वह अपनी असंतोष व्यक्त कर रही हो। लेकिन अंत में वह खड़ी हुई और फिर आश्चर्यचकित होकर एक आह निकाली। यहां तक कि बड़ी बहन म्यूलो, जो हमेशा निर्भीक रहती थी, भले ही पहाड़ गिर जाए, इस समय चुप थीं। उनकी तेज नजरों में, जो अनगिनत लोगों को देख चुकी थी, पहली बार 3 सेकंड की घूरती हुई स्थिति उत्पन्न हुई। क्या ये म्यू परिवार की रक्तरेखा है? क्या 2 बार गलती हुई है और पहली बार चुप्पी तोड़ी? चौथी बहन म्यूयान ने फफर हा, वह बस हंस रही थी और बेशर्मी से दूर खड़े म्यू गिगी की ओर इशारा कर रही थी। भगवान, क्या यह वह मुख्य डीजे है जो किसी नाइट क्लब से भाग गया था? क्या उसके बाल मशरूम के रूप में सजा हैं? सातवीं बहन म्यू करेन भी इतनी जोर से हंसी कि वह सीधे खड़ी नहीं हो पाई।
मैं खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरी आंखों को काम से चोट लगी है। मुझे छोटे भाई मुझी का चुंबन चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। बहनों बताओ, इतने तंग पैंट पहनकर चलना आरामदायक नहीं होगा। पांचवी बहन म्यू युकी ने अपना चश्मा उतारा। उसका चेहरा निराशा से भरा था। मैं इस दिन से घोषणा करता हूं, मैं म्यू परिवार से 1 घंटे के लिए दूरी बना रहा हूं। आठवीं बहन म्यू केक्सन ने भी मुझसे कहा, छोटे भाई म्यूगे, वह बहुत अजीब दिखता है, वह बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं लग रहा, तुम अभी भी सबसे सुंदर हो। ठीक है, बड़ी बहन म्यू युलू ने अंत तक बोलना शुरू किया। इस खुशी भरे मजाक सत्र को रोकते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे कि अपने दिल की निराशा और असमंजस को दबाना चाहती हो। फिर भी वह माँ और पापा का बेटा है। चलो। बाकी बहनें एक दूसरे को देख रही थीं, हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान और तिरस्कार के भाव थे। फिर भी वे पीछे पीछे चल दी और दूसरी ओर म्यूजीजी आखिरकार अपने लक्सरी कार के सपने से जागा और अपने माता पिता के साथ विला के दरवाजे तक चला। जब उसने 8 महिलाओं को विला से बाहर निकलते देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या ये मेरी 8 बहनें हैं? समय म्यूजीजी की आंखें सीधे सामने टिकी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह लार टपकाने वाला है और उसने अनजाने में वह सुंदर अभिव्यक्ति बनाई जो वह अक्सर सड़कों पर लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था। फिर म्यूजीजी की नजरें स्कैनर की तरह थीं। वह पूरी निडरता से 8 बहनों को इधर-उधर स्कैन करते हुए जोर से हाथ हिला रहा था। नमस्ते बहनों, मैं म्यूजीजी हूं। उस नजर में खुला हुआ कामुकता और जांच थी और वह नग्न इच्छा। बहनों के चेहरे तुरंत ठंडे हो गए। म्यू यांग ख्वान और बाओजू ने भी अपने बेटे की चूक को समझा। उनके चेहरे अत्यंत असहज हो गए। शाओजी, ठीक से बोलो आया, क्या मैं अपनी बहनों को नहीं जान रहा? म्यूजीजी ने बेपरवाह दिखा और यहां तक कि सक्रिय रूप से उनका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा दिया। बड़ी बहन म्यूलू ने भावहीन होकर अपना हाथ बढ़ाया। उनका स्पर्श ठंडा था, एक संक्षिप्त छूना और तुरंत छोड़ देना, जैसे सबसे औपचारिक व्यावसायिक समारोह पूरा कर लिया हो। दूसरी बहन म्यूई ने डरपोक होकर हाथ बढ़ाया जैसे ही उसकी उंगलियां म्यूजीजी के हथेली को छूती। तीसरी बहन म्यू तांगचुन ने भी मानक अभिवादन की मुद्रा बनाई। उसकी नजरें शांत और बिना लहर के थीं, जैसे वह किसी अतिथि नागरिक का स्वागत कर रही हो। जब चौथी बहन म्यू यान की बारी आई तो उसने अपनी बाहें क्रॉस की। म्यूजीजी के बढ़ाए गए हाथ को नीचे देखा। उसके मुंह के कोने में उपहासपूर्ण मुस्कान आई। फिर उसने धीरे धीरे अपना नाजुक हाथ फ्रेंच मैनिक्योर के साथ उठा। म्यूजीजी के चेहरे की मुस्कान जम गई। प्रतिक्रिया देने से पहले पांचवी बहन म्यू युकियन, जो चश्मा पहने थी, आगे बढ़ी। उसने म्यूजीजी को देखा भी नहीं, बस अपने दस्ताने की उंगलियों से उसके हाथ को जलन भरे पानी पर जो तितली की तरह छूती हुई तुरंत वापस खींच लिया। पूरा अभिवादन समारोह असहजता से भरा था। वह आपदापूर्ण अभिवादन समारोह अंततः म्यूजीजी की नजरें आखिरकार बहनों से हटकर मुझ पर टिक गईं, जो अंत में खड़ा था। सिर्फ इस एक नजर से उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह खुला हुआ घृणा और तिरस्कार ले लिया। ये नकली अभी तक क्यों नहीं भागा? अभी भी इंसान की तरह कपड़े पहने हुए यहां खड़ा युवा मालिक बनने का नाटक कर रहा है। वह अंदर से तड़पते हुए सोचा, वह इस नकली को सब। नमस्ते, मेरा नाम मुगी है, लेकिन म्यूजीजी ने ऐसा किया मानो उसने मेरा बढ़ाया हाथ न देखा हो, न मेरी बात सुनी हो। सीधे अपना सिर घुमाकर मां बाओजू को देखा, जिस पर अत्यधिक नाराजगी और बच्चे जैसी शिकायत की अभिव्यक्ति थी। मां, मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। मैंने सुना है कि घर में शेफ बहुत अच्छा खाना बनाता है। मेरा बढ़ाया हाथ बीच में ही ठहर गया। उस क्षण हवा भी ठहर गई। एक अजीब माहौल फैल गया। मेरी आंखों में आश्चर्य की चमक आई, लेकिन मैंने जल्दी से संयम वापस पाया और चुपचाप हाथ पीछे ले जाने को तैयार हुआ। हालांकि म्यू यान, जो पास थी, उसकी आंखें एक पल में, जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, दूसरी बहन म्यू युई, जो उसके सबसे करीब थी, तेज नजरों और हाथों से उसे एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। यान, शांत हो जाओ। हालांकि दूसरी बहन खुद भी गुस्से से कांप रही थी। तर्क ने उसे बताया कि वह बड़ा ड्रामा नहीं कर सकती। म्यू यान जोर से संघर्ष कर रही थी। मुझे छोड़ो, कैसे उसने हमारे छोटे भाई मुगी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की? दूसरी ओर आठवीं बहन म्यू केक्टन भी गुस्से में थी। उसका छोटा, प्यारा और नरम चेहरा लाल हो गया। उसके गाल फूल गए। कैसे इस गोरे लड़के ने छोटे भाई मुगी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? अगर वह माँ, पापा और इतनी सारी बहनों के सामने ऐसा कर सकता है, तो पीछे हमारी पीठ के। यह सोचकर म्यूकेक्सिन का दिल कस गया। अगले ही पल म्यूकेक्सिन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सभी को नजरअंदाज करते हुए
वह तेजी से मेरी ओर आई, फिर सभी के आश्चर्यचकित नजरों के बीच उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ा, जो अभी भी हवा में लटका हुआ था। छोटे भाई मुगे, चलो अंदर चलते हैं। इस क्रिया ने तुरंत मेरे दिल की सारी असहजता दूर कर दी। मैंने नीचे देखा और म्यूकेक्सिन को देखा, जो ऊपर की ओर देख रही थी। मुझे उन बड़ी, स्पष्ट, टूटे हुए आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं यहां हूं, अभी खत्म नहीं हुआ था। सातवीं बहन म्यूकेरन भी तुरंत आई और मेरी दूसरी बांह से जुड़ी तंज कसते हुए बोली, हाय मुगे, इतने सुंदर और स्टाइलिश है, मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगी ताकि कुछ स्वादिष्ट खाओ। पांचवी बहन म्यू यूकियन और भी सीधे थी। उसने अपने फिनिक्स जैसी आंखों से चश्मा उतारा। उसने म्यू गिगी को ठंडी नजर से देखा, फिर मेरे कान में फुसफुसाई, छोटे भाई मुगे, अब से ऐसे लोगों से दूर रहो, वे तुम्हारे स्तर से नीचे हैं। मेरी बहनें हर एक ने एक एक शब्द कहा। तुरंत म्यू यांग क्वान और बाओजू के चेहरे बेहद खराब थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने बेटे के पहले दिन घर पर वह उनकी बेटियों और मुगी के साथ इतना तनावपूर्ण हो जाएगा। एक समूह बैठक कक्ष में आया। माहौल इतना अजीब था कि तुम 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को अपनी उंगलियों से खोद सकते थे। बैठक कक्ष में पहुंचने के बाद सभी फिर से बैठ गए। मैं अभी भी अपनी बहनों से घिरा हुआ था, जबकि म्यू जीजी को मां और पापा के पास बैठाया गया था, दूर से बहनों का सामना करते हुए, जैसे चू नदी और हान सीमा द्वारा अलग किया गया हो। माहौल को सहज करने के लिए बाओजू ने मुस्कुराते हुए म्यू जीजी से कहा, शाओ जी, अपनी बहनों से खुद का परिचय दो ताकि सभी एक। म्यू जीजी बिल्कुल भी सामाजिक रूप से अजीब नहीं था। जैसे ही उसने यह सुना, वह तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ, गला साफ किया और फिर से वह खुद को सुंदर समझने वाली अभिव्यक्ति बनाई ही। नमस्ते बहनों, मेरा नाम म्यू जीजी है, मुझे छोटे भाई शाओ जी कह सकते हो। मेरी कोई बड़ी प्रतिभा नहीं है, मैं बस शहर के पश्चिमी हिस्से में थोड़ा प्रसिद्ध हूं, वहां के इंटरनेट कैफे। म्यूयान ने सीधे आंखें घुमाईं। इंटरनेट कैफे, पूल हॉल, क्या यह हमारे जैसे उच्च वर्ग की जवान महिलाओं के अनुकूल है? घटिया, बेहद घटिया। जैसे ही म्यू जीजी बोला, उसने अपने पतले हाथ पैर हिलाए, कुछ मुक्केबाजी के मूव्स और कुछ बास्केटबॉल शूटिंग के मूव्स जो उसे बहुत कूल लगते थे। एक इंसान के रूप में मुझे सबसे ज्यादा उन किताबों के कीड़े से नफरत है जो केवल किताबों। उसके शब्द स्पष्ट रूप से मुझ पर निशाना साध रहे थे। मां और पापा के चेहरे असहज से धूसर हो गए। बाऊजू ने कई बार बीच में टोका, लेकिन उसने हर बार उसे नजरअंदाज किया। बहनें तब तक सुनती रहीं जब तक कि उनके पैर कारपेट को खरोंचने को तैयार नहीं हो गए। अंत में म्यू जीजी की नायक कहानी खत्म हुई। वह घमंडी होकर बैठ गया, अपनी बहनों की प्रशंसा और तारीफ का। ठीक है, शाओजी ने अपना परिचय पूरा कर लिया है, तुम सब भी शाओजी को अपना परिचय दो। युलू से शुरू करो। बड़ी बहन म्यू युलू ने भावहीन होकर कहा, शाओजी, मेरा नाम म्यू युलू है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मैं फिलहाल परिवार की कंपनी का प्रबंधन करती हूं। हालांकि यह संक्षिप्त था, जो कहना था वह कह दिया। म्यू जीजी बहुत सम्मानित था। एक व्यक्ति से सुनने के बाद वह हैरान था और हर तरह के सवाल पूछने लगा। वाह, बड़ी बहन इतनी अद्भुत है, तो क्या तुम बहुत अमीर हो? तीसरी बहन, क्या तुम सरकारी काम करती हो? क्या तुम उच्च अधिकारियों में से हो? अगर मुझे भविष्य में परेशान किया गया तो क्या मैं तुम्हें खोज सकता हूं? लेकिन जब चौथी बहन म्यू यान की बारी आई तो वह बस सोफे पर झुकी हुई थी। म्यू जी जी को म्यू यान ने सीधे अपना सिर घुमाया और अपनी नाखूनों का अध्ययन करने लगी। उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। माहौल फिर से अजीब हो गया। इस समय बाओजू की आवाज में विनती थी, यान। तभी म्यू यान ने कुछ शब्द अधीरता से कहे, बेरोजगार। अंततः मेरी बारी आई, लेकिन मैं अभी खड़ा भी नहीं था कि म्यू जीजी ने इम्पेशेंटली हाथ हिलाया। जरूरत नहीं, मैं अब नाश्ता करना चाहता हूं। म्यू यान इसे और सहन नहीं कर पाई। उसने म्यू जीजी की नाक की ओर उंगली उठाई और गुस्से से डांटा, म्यू जीजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? म्यू केक्सन, जो म्यू यान के कारण परेशानी देख रही थी, तुरंत खड़ी हुई और बोली, छोटे भाई म्यू जी ने तुम्हें कैसे गुस्सा दिलाया? कृपया बताओ कि तुम बार बार उसका निशाना क्यों बनाती हो? माहौल तुरंत एक तनावपूर्ण तंतु बन गया। बेहद खरा। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। उसने डरते हुए हाथ हिलाए और जल्दी में चालाकी से कोने में रखे उपहारों के ढेर की ओर इशारा किया। मैं बस उस उपहारों के ढेर को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। मैं उन्हें खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। सच में ऐसा नहीं था। मैं भाई मुगी का सम्मान नहीं करता। यह बहाना इतना कमजोर था कि लोग हंस पड़ते, लेकिन अंततः यह दोनों पक्ष। फिर मैं बैठक कक्ष के बीच में गया, म्यू जी के घबराए हुए चेहरे को देखा और शांतिपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, मेरा नाम मुगे है, घर में स्वागत है। मेरा यह वाक्य म्यू जी के चेहरे पर
जोरदार थप्पड़ की तरह लगा, और जो बहनें पहले केवल एक नाटक देखने का मूड थीं, अब उनके दिलों में अनजानी आग जल उठी। मुगे नकली युवा मालिक है, लेकिन यह उसकी इच्छा नहीं थी। उसने म्यूजीजी की जिंदगी नहीं छीनी, वह भी एक धोखा खाया हुआ शिकार है। म्यूजीजी, अगर तुम गुस्सा और रोषित हो तो हमारे माता पिता को खोजो, किस्मत को खोजो। तुम इसे मुगे पर क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम बीमार हो? मिलने के बाद से अब तक कुछ ही मिनटों में यह गोरा लड़का बार बार मुगे को निशाना बनाता रहा। एक बार शुरू से अंत तक उसने अपनी शांति और गरिमा बनाए रखी। अपमानित होने के बाद भी वह कह सकता था, घर में स्वागत है। वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत दयालु है, और ये लोगों के दिल को छू जाता है। बहनों के दिल तुरंत पूरी तरह से एक तरफ झुक गए। उन्होंने मेरे शांत और सौम्य चेहरे को देखा, और उनके दिलों में केवल एक विचार था, नहीं, ये बच्चा बहुत ईमानदार है, वह उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे हथेलियों में संजोना चाहिए, और उसे थोड़ा भी कष्ट नहीं होने देना चाहिए। लेकिन म्यूजीजी पूरी तरह से बहनों के दिलों की उथल-पुथल को समझ नहीं पाया। इस समय वह पूरी तरह से भ्रमित और घबराया हुआ था। क्या इस नकली को सबने चिड़िया की तरह चिल्लाकर और मारकर भगा दिया होगा? फिर भी चौथी बहन और सबसे प्यारी आठवीं। वह तुरंत थोड़ा घबराया, लेकिन म्यूजीजी की सड़क की समझ ने उसे जल्दी शांत किया। उसने मन में जल्दी से गणना की, हम चौथी बहन और आठवीं बहन मुगी के पक्ष में हैं। ये निश्चित रूप से आश्चर्य है। लेकिन अभी बहस के दौरान बाकी 6 बहनें कुछ नहीं बोली, खासकर बड़ी बहन और तीसरी बहन। उस आभा से ये पता चलता है कि उनका परिवार में प्रभाव है। उन्होंने मुझे डांटा नहीं। इसके अलावा वह चौथी बहन, जिसे मैंने कार में माँ और पापा से सुना है, शादी करने वाली है, एक विवाहित बेटी जैसे गिरा हुआ पानी होता है, वह म्यू परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचकर मुगा के पक्ष में केवल एक है, युवा आठवीं बहन म्यू केक्सिन, और मेरे पक्ष में 6 बहनें हैं। 6-1 के मुकाबले फायदा मेरा है, मैं अभी भी जीत सुनिश्चित हूं। इसे सोचते हुए म्यूजीजी के दिल का घबराहट तुरंत खत्म हो गया। उसकी जगह एक मजबूत घमंड ने ले ली। उसने महसूस किया कि उसने म्यू परिवार की जटिल स्थिति को समझ लिया है, और उसके पास पहल है। आधे घंटे बाद एक लंबी डाइनिंग टेबल विविध तरह के भव्य नाश्ते से भरी हुई थी। चीनी शैली, पश्चिमी शैली, अविश्वसनीय रूप से विविध। जैसे ही म्यूजीजी ने स्वादिष्ट खाने से भरी, बिना एक शब्द बोले उसने कुर्सी खींची और बैठ गया, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसकी खाने की मुद्रा वास्तव में भयानक थी। सोफे पर बैठी बहनें सब स्तब्ध थीं। म्यूयान ने सीधे भौहें तानी, उसके चेहरे पर शारीरिक असुविधा की अभिव्यक्ति थी। मां बाओजू ने अपने बेटे की भूख से भरे खाने को देखा, उसकी आंखें दिल के दर्द से भर गईं। धीरे धीरे खाओ शाओकैट, धीरे धीरे खाओ, घुटने मत। अब से तुम हर दिन ऐसे खा सकते हो, देखो तुम कितने दुबले हो, तुम्हें बाहर बहुत परेशानी हुई होगी। म्यूजीजी ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसके हाथ की चाल धीमी नहीं हुई। एक अजीब माहौल में भोजन खत्म हुआ। बहनों नाश्ते के बाद बाओजू ने खुश और सौहार्दपूर्ण दृश्य को देखा, संतुष्ट मुस्कान के साथ ताली बजाई और सबसे कहा, ठीक है, शाओकैट अभी अभी लौट आया है, तुम बहनों ने उपहार तैयार किए हैं, है ना? जल्दी से उन्हें निकालो और अपने छोटे भाई को दिखाओ। म्यूजीजी की आंखें फिर से चमक उठी, वह मन ही मन अत्यंत भावुक था। देखो, मैंने कहा था, बहनों ने अभी भी इस जैविक भाई की। अब जब मैंने परीक्षा पास कर ली है, वे मुझे लाड़ प्यार करने वाले हैं। फिर वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, अपनी बहनों की ओर गहरी झुककर बोला। उसकी आवाज सच्चे भाव से भरी थी, बहनों, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे लिए उपहार भी तैयार किए, मैं वास्तव में बहुत भावुक हूं, धन्यवाद बहनों, मैं सच में बहुत खुश हूं। बोलने के बाद म्यूजीजी ने सिर उठाया, उसकी आंखों के कोनों में भावनाओं के आंसू चमक रहे थे। उसने सोचा अगला दृश्य होगा कि बहनें गर्मजोशी से उपहार उसके हाथों में डालेंगी। हालांकि जो उसने देखा वह उसकी बहनों के अजीब चेहरे थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखें असहजता और शब्दहीनता से भरी थीं। लेकिन म्यूजीजी अभी भी उस भावुक बहन के प्यार में डूबा था जो उसने बनाया था। पूरी तरह से अनजान था कि वह मूर्ख की तरह दिख रहा है। उसने विला के प्रवेश द्वार पर वह चमकीली लाल फेरारी देखी, बिल्कुल नई और चमकदार, टायर भी काले और चमकदार थे। इसे देखकर पता चलता था कि यह नई कार है। हालांकि म्यूजीजी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, वह ऑनलाइन कार। यह एवेंटाडोर अच्छा नहीं है, प्राकृतिक रूप से प्रेरित V12 पहले ही पुराना हो चुका है, गियर शिफ्टिंग तर्क जैसे कचरा है, पानी 100 किमी/घंटा तेजी से है। लेकिन क्या तुम टर्बो लैग महसूस नहीं करते? कागज पर यह 720 से बेहतर नहीं है। उसने अपना पुराना जर्जर कंप्यूटर इस्तेमाल किया,
जो गेमिंग के दौरान भी लैग करता था, चिकने कीबोर्ड पर टाइप करते। असल में उसका केवल एक पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर था जो 50 किलोमीटर के बाद बैटरी खत्म कर देता था और ब्रेक पूरी तरह से पैरों से संचालित था। लेकिन आज अलग था। वह म्यूजी जी स्तर बढ़ा चुका था। वह फेरारी निश्चित रूप से अपनी बहनों का घर वापसी उपहार था। उसने पहले ही सोच लिया था। बाद में वह कार लेकर शहर के पश्चिमी हिस्से में अपने दोस्तों के सामने दिखावा करे। ठीक है, बैठना बंद करो। उपहार दो। शाउकैट अभी अभी लौटा है। सबसे छोटे से सबसे बड़े तक क्रम से शुरू करते हैं। केक्सिन से म्यूकेक्सिन को बुलाया गया। वह अनिच्छा से सोफे से उठी। म्यूगीगी की आंखें तुरंत चमक उठी। वह म्यूकेक्सिन को उम्मीद से भरे चेहरे से देख रहा था, जैसे खिलाने के लिए कुत्ते को इंतजार कर रहा हो। म्यूकेक्सिन उसकी घटिया नजर से घृणित थी। धमाका, जैसे म्यूजीजी के दिमाग में आतिशबाजी फूट गई हो। एक कार, उसने कहा, एक कार। मैं बहुत खुश हूं। वह जानता था कि आठवीं बहन सबसे छोटी है, सबसे भोली है और निश्चित रूप से अपने खोए हुए जैविक भाई पर सबसे ज्यादा दया करेगी। लेकिन बाहर से म्यूजीजी ने एक भावुक अभिव्यक्ति बनाए रखी। आंखों में आंसू थे, जबकि उसका दिल पहले ही खुशी से खिल उठा था। वह म्यूकेक्सिन की आवाज में झूठी मुस्कान थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। म्यूजीजी जल्दी से कूद पड़ा। एक समूह विला से बाहर शान से चलता हुआ निकला। म्यूजीजी सबसे आगे चल रहा था, सिर ऊपर, छाती बाहर, महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी चरम पर है। बहनें पीछे पीछे थीं, हर एक अनिच्छुक। मैं सबसे पीछे था। म्यूजीजी की घमंडी और तुच्छ अभिव्यक्ति को देखते हुए, फिर आठवीं बहन के थोड़ा ऊपर मुड़े हुए होठों को देखकर मुझे पहले ही लगभग 70-80% पता चल गया था कि क्या चल रहा है। एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। समूह चमकीली लाल फेरारी 488 के पास गया। उस घुमावदार शरीर को फिर से देखा, उस गर्वीले प्रेसिंग हॉर्स के निशान को। म्यूजीजी अब और नहीं रोक सका। वह कुछ कदम तेजी से आगे बढ़ा, जैसे प्रेमी को सहला रहा हो। चमकीले कार के शरीर को पूरे शरीर से छू रहा था। फिर वह अपनी टांगे फेरारी की हुड पर रखकर बैठ गया। हुड को थपथपाते हुए घमंडी चेहरे से कहा, यह कार बहुत शानदार है। वह सभी नहीं देख पाया कि जैसे ही उसने ये कदम उठाया, सभी बहनों के चेहरे बदल गए। म्यूकेक्सिन जैसे प्लेग से बचते हुए चपलता से एक कदम पीछे हट गई। उसके भाले मासूम आंखों से उसे देखा और धीरे धीरे मुंह खोला। किसने कहा कि यह कार तुम्हारे लिए खरीदी गई है? उस समय हवा ठहर गई। म्यूजीजी के चेहरे की मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। म्यूकेक्सिन को देखा गया। उसने एक लंबी गोरी उंगली उठाई जो फेरारी से दूर एक कोने की ओर इशारा कर रही थी। चौथी बहन म्यूयान और पांचवी बहन म्यूकिन ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े, जबकि बाकी बहनें जोर से नहीं हंसी। उनके होठों के कोने लगातार हिल रहे थे और उनके कांपते हुए कंधों ने उनके दिलों की अत्यधिक खुशी प्रकट की। यहां तक कि हमेशा गंभीर रहने वाली बड़ी बहन म्यूलू ने भी हल्की मुस्कान के साथ होठों के कोने को मोड़ लिया। म्यूजीजी वहां स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखें फेरारी और अकेले पड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच इधर-उधर दौड़ रही थीं। उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक सेकंड में स्वर्ग से नर्क में गिर गया हो। केक्सिन की मां बाओजू गुस्से से पीली पड़ गई। उसने म्यूकेक्सिन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज भी कांप रही थी, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं नहीं मां, मैंने सुना है कि मेरे भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैं उसे ऐसी कार नहीं दे सकती जिसे वह चला सके। यह बहुत अनुपयुक्त होगा। इसलिए मैंने विशेष रूप से यह नवीनतम स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर चुना। एक बार पूरी चार्ज होने पर यह 150 किलोमीटर चल सकता है। यह बहुत उच्च अंत है। वह एक क्षण के लिए रुकी, फिर कहा, यह स्कूटर सस्ता नहीं है। यह लगभग हाँ, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सुपरकार देना वाकई अनुपयुक्त है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत व्यावहारिक है और इसकी कीमत 30,000 युआन है। जो लड़की अभी कॉलेज शुरू कर रही है उसके लिए यह पहले से बड़ा पैसा है। पूरी ईमानदारी से बड़ी बहन म्यू युलू भी आई और चीजों को सहज किया। मां, केक्सिन ने अभी कॉलेज शुरू किया है। उसके पास खुद की कार भी नहीं है। अपने भाई के लिए 30,000 युआन खर्च करना पहले से ही बहुत विचारशील है। वह निश्चित रूप से जानती थी कि फेरारी केक्सिन द्वारा मेरे लिए खरीदी गई थी, लेकिन इस समय वह इसे बिल्कुल नहीं कह सकती थी, नहीं तो यह केवल मुझ पर अधिक घृणा लाएगा। म्यूजीजी वहीं खड़ा था, केवल महसूस कर रहा था कि उसका चेहरा जल रहा है, लाल और सफेद हो रहा है, जैसे उसने एक रंगाई की दुकान खोली हो। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे एक जोकर जो सार्वजनिक रूप से नग्न कर दिया गया हो, व्यंग्यपूर्ण निगाहों से घिरा हुआ। तुरंत इतना गुस्सा हो गया कि फट पड़ने वाला था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह
केवल अपनी घमंड ने इंतजार करो जब मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लूं। क्या आठवीं बहन मुझे मर्सिडीज खरीदेगी? ठीक है। लेकिन म्यू केक्सन ने बिल्कुल भी चारा नहीं दिया। उसने अपनी आंखें झपकाईं और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि उसके पास भविष्य में पैसे होंगे या नहीं, मुझे अभी भी हैंडबैग और कॉस्मेटिक्स खरीदनी है। अगर तुम कार खरीदना चाहते हो तो मां से कहो कि वह बिल्कुल कोई सम्मान नहीं मिला। समूह वापस विला के बैठक कक्ष में चला गया। माहौल सिबेरियाई ठंड से भी ज्यादा ठंडा था। वह पीछे चल रहा था, सिर झुका हुआ, उसका चेहरा लाल और सफेद के बीच बदल रहा था, उसके दांत कड़कड़ाते हुए। इस समय उसने महसूस किया कि अपनी 18 वर्षों की जिंदगी में उसने आज अपना सारा सम्मान खो दिया। बहनें आगे चल रही थीं जो आसानी। जब सभी फिर से बैठक कक्ष में बैठ गए तो कोई कुछ नहीं बोला। स्थिति चरम तक अजीब थी। फिर भी मां बावजू ने दांत पीसते हुए चीजों को सहज करने की कोशिश की। ठीक है, दिल पर मत लेना, चलो जारी रखें, उपहार देने के साथ जारी रखें। यह कहते हुए बावजू की नजर अपनी बेटी की ओर गई। अंततः सातवीं बहन म्यू करेन पर ठहरी। अब केरन की बारी है। म्यू करेन ने कॉफी टेबल के नीचे से एक बड़ा बॉक्स निकाला। यह तुम्हारे लिए है। उसने बॉक्स म्यू जीजी के सामने रखा। म्यू जीजी ने उस बॉक्स को देखा जिस पर एक एलियन का सिर छपा था और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह क्या है? नवीनतम कंप्यूटर, शीर्ष विनिर्देशों वाला 360 हर्ट्ज मॉनिटर और 5090 ग्राफिक्स कार्ड के साथ म्यू करेन ने जम्हाई ली। मुझे पता है तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक खगोलीय कीमत थी, लेकिन म्यू जी की नज़र में यह भिखारी को दान देने जैसा था। लेकिन वह केवल मजबूर मुस्कान दे सकता था। धन्यवाद सातवीं बहन। अगली थी छठी बहन म्यू की। उसने नवीनतम ड्रोन और एक पूरा वीआर सेट दिया जिसकी कीमत भी काफी थी, लेकिन वह भी केवल कुछ हजारों युआन के आसपास था। जब पांचवी बहन म्यू यूकियान की बारी आई तो यह बड़ी सुपरस्टार बहुत औपचारिक थी। उसने अपने सहायक से एक छोटा सुंदर बॉक्स लिया। पेशेवर मुस्कान के साथ, यह नवीनतम फ्रूट 17 प्रो मैक्स है, शीर्ष मॉडल तुम्हारे लिए। म्यू जी ने फोन लिया, अंदर से हंसते हुए 20 या 30,000 युआन की फोन। उसने इसे उपहार के रूप में देने की हिम्मत की। लगता है उसने पहले से ही अपनी छोटी काली किताब में नाम लिख लिए हैं। फिर चौथी बहन म्यूआन थी। वह हील्स में चलती हुई म्यू जी के पास आई, ऊपर देखती हुई। फिर उसने अपने हैंडबैग से एक छोटा चौकोर बॉक्स निकाला। छोटे भाई, तुम्हारे लिए। म्यू जी ने इसे खोलकर देखा। यह नवीनतम फ्रूट स्मार्ट वॉच था। यह उपहार महंगा नहीं था, लेकिन सस्ता भी नहीं, कुछ हजार युआन, लेकिन करोड़ों के रिचर्व मिल घड़ी की तुलना में जो उसने मुझे दिया था, यह उसका अंश भी नहीं था। म्यू जी का चेहरा पूरी तरह काला हो गया। उसे लगा कि यह उपहार नहीं है, यह स्पष्ट अपमान है। म्यू यान ने इसे कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ी और अपनी सीट पर वापस चली गई। इतने छोटे उपहार देने के बाद अंत में पहली तीन बहनों की बारी आई। म्यू जी के दिल में आशा की एक किरण फिर से जगी। पिछले उपहार असफल लग रहे थे, असली बड़े उपहार अंत में होंगे। फिर तीसरी बहन म्यू तांगचुन उठी। उसने एक काला बैंक कार्ड दिया। इसमें 1 मिलियन युआन है, इसे तुम्हारे भत्ते के रूप। म्यू जी की आंखें तुरंत चमक उठी। यही एक असली बहन होनी चाहिए, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया और कार स्वीकार करने के लिए झुका। धन्यवाद तीसरी बहन, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी बात मानूंगा। अगली थी दूसरी बहन म्यू युई। उसने धीरे से कार की चाबी दी। मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है, मर्सिडीज ई क्लास। यह पहले से गैराज में खड़ी है, तुम अपना लाइसेंस लेने। म्यू जी का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। अंत में बड़ी बहन म्यू युलू थी, परिवार की सबसे शक्तिशाली बड़ी बहन के रूप में। उसने बस एक दस्तावेज फोल्डर धकेला। एक 180 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट शहर के केंद्र में, जो पहले ही तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। शहर के केंद्र में म्यू जी के लिए 10 मिलियन युआन का बड़ा अपार्टमेंट, यह अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति थी। हालांकि पूरी इमारत की तुलना में जो मुझे दी गई थी, ये बहुत कम थी, लेकिन म्यू जी इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने तुरंत महसूस किया कि वह फिर से शीर्ष पर है। उपहार देने का सत्र अंततः एक अजीब तरह के सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुआ। इस समय म्यू जी सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में घर का दस्तावेज, कार की चाबी और बैंक कार्ड थे। कौन उसके प्रति अच्छा है, कौन नहीं, उसने मन में उनकी रैंकिंग पूरी कर ली थी। उसकी नजरें तुरंत बहुत ठंडी और दुष्ट हो गईं। इस समय म्यू जी अभी भी एक भावुक मुस्कान लिए हुए था, लेकिन उसके दिल में एक विशाल घृणा उभर आई थी। उसने सोचा कि उसने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया है, लेकिन उसने नहीं देखा कि मैं उसके सामने बैठा था, उसे शांत और गहन नजर से देख रहा था। उपहार देने का सत्र एक कॉमेडी की तरह
अंततः खत्म हो गया। बहनें छोटे समूहों में बैठी थीं, या तो अपने फोन से खेल रही थीं या चुपचाप बात कर रही थीं, पूरी तरह से म्यू जीजी को हवा मान रही थीं। इस समय पांचवी बहन म्यू यूकियन उठी, चश्मा पहना जो उसके चेहरे का आधा हिस्सा छिपा सकता था। मैं जा रही हूं, मुझे आज दोपहर एक कार्यक्रम पूरा करना है। मैं नहीं कर सकती माँ, वहां सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। अनुबंध तोड़ने की फीस बहुत महंगी है। म्यू यूकियान का स्वर बहुत दृढ़ था, जो पिता अब तक चुप थे। म्यू यांग ख्वान ने आखिरकार कुछ कह दिया। उसकी आवाज में असंतोष और अधिकार था। क्या हमारा म्यू परिवार तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता? तुम हमेशा बाहर अपनी छवि बनाती हो, इतनी व्यस्त रहती हो कि घर भी नहीं आती। जब म्यू यूकियान ने यह सुना तो न केवल वह गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने मुड़कर अपने पिता को चश्मा उतारकर मजाकिया चेहरा बनाया। ब्ला, मुझे यह पसंद है। उसने शरारती ढंग से जीभ निकाली। स्टार होना उसका बचपन का सपना था। उसे लगता था कि घर पर अमीर युवा महिला होना बहुत बोरिंग है। जब म्यू जीजी ने यह देखा तो उसे लगा कि उसका मौका फिर से आ गया है। वह तेजी से सोफे से उठ खड़ा हुआ और एक अनुरोधपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पास आया। पांचवी बहन, मुझे तुम्हें विदा करने दो। म्यू यूकियन ने उसे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और बस तो शब्द बोली। जरूरत नहीं बोलने के बाद वह अपनी ऊंची एड़ी में चली गई और बिना मुड़े दरवाजे की ओर बढ़ी। म्यू जीजी का बढ़ाया हाथ हवा में अजीब तरह से रुक गया। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति फिर से जम गई। यह आज कईवीं बार था जब उसे सार्वजनिक रूप से निंदा की गई। म्यू यूकियन दरवाजे तक चली और खोलने वाली थी कि वह अचानक रुक गई। फिर उसने मुड़कर सभी की नजरों के बीच अपनी तर्जनी उंगली उठाई और मुझे की ओर हल्के से इशारा किया। एक बेहद सरल इशारा, लेकिन मजाक से भरा। मैं एक पल के लिए स्तब्ध हुआ और अपनी नाक की ओर इशारा किया और मुंह से कहा, मैं। म्यू यूकियन ने सिर हिलाया। चश्मे के नीचे उसके होंठों के कोने में एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। मैं पास गया। सभी की नजरें मुझ पर थीं। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, म्यू यूकियन ने बहुत सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी बांह पकड़ ली। उसका पूरा शरीर मेरे करीब दब गया। चलो, मुझे मेरी कार तक छोड़ो। उसकी आवाज में एक मुस्कान थी, उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास से। मैं महसूस कर सकता था कि मुगी की लगभग हत्या करने वाली नजर और मेरी बहनों की विभिन्न नजरें थीं। म्यू यान सबसे पहले जलन महसूस करने वाली थी, लेकिन म्यूकिंग को कोई परवाह नहीं थी और उसने मेरी बांह पकड़ रखी थी। फिर दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बाहर की धूप सुंदर थी। म्यूकिंग की वैन दूर नहीं खड़ी थी। उसने तुरंत कार में नहीं बैठा, बल्कि मेरी बांह पकड़। कम से कम 10 में से 9 के बराबर। वह एक फोटोजेनिक चेहरा था, हर कोण से परफेक्ट। उसके चेहरे के आकार भगवान की सबसे शानदार कृति की तरह थे। उसकी त्वचा उच्च गुणवत्ता वाले स्वेट जेड की तरह सफेद थी, सूरज की रोशनी में लगभग पारदर्शी। उसकी काया चौथी बहन जैसी भव्य नहीं थी। म्यू यान के पास डीकप की भव्यता थी। वह शायद बीकप लगती थी, लेकिन उसने अपनी परिपूर्ण। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल 23 साल की उम्र में उसके पास वीबो पर 30 मिलियन फॉलोअर्स थे। उसे मनोरंजन उद्योग में उसके अलौकिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता था। वह बहुमुखी अभिनेत्री, गायक और आइडल थी, अत्यंत लोकप्रिय। जैसे ही मैं खोया हुआ था, मुझे अचानक कमर पर पकड़ महसूस हुई। मैंने देखा म्यू यूकियन का दूसरा हाथ कहीं न कहीं मेरी कमर के चारों ओर लिपटा था। म्यू यूकियन मेरे कान के पास झुकी। उसकी सांस ऑर्किड की तरह सुगंधित थी। ये एब्स क्या साथ हैं? मुझे महसूस करने दो। उसकी बोल क्रिया से मैं असहज था और केवल चुटकुला देकर जवाब दे सका। पांचवी बहन, क्या तुम आमतौर पर अपने कंपनी के युवा सुंदर पुरुषों के साथ इस तरह के अनोखे नियमों का इस्तेमाल करती हो? जब म्यू यूकियन ने यह सुना तो वह पहले स्तब्ध हुई, फिर वह स्पष्ट, तुम छोटी शैतान हो। वह इतनी जोर से हंसी की लड़खड़ा गई। उसका नरम शरीर पूरी तरह मेरे खिलाफ झुका हुआ था। न केवल कमर पर हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उसे और कस दिया। हाँ, मैं इन्हीं अनोखे नियमों से उनका इस्तेमाल करती हूं तो क्या हुआ? छोटे भाई मुगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा इस्तेमाल करूं? मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। भगवान, कौन सह सकता है? पांचवी बहन, अगर तुम ऐसा जारी रखती हो तो मुझे तुमसे शुल्क लेना होगा। मैं केवल शर्म को छिपाने के लिए चुटकुलों का सहारा ले सकता था। शुल्क लेना? म्यू यूकियन ने भौहें उठाईं और भी खुशी से मुस्कुराई। ठीक है, अपनी कीमत बताओ। क्या तुम लैम्बोर्गिनी चाहते हो या पाटेक फिलिप, या तुम फिल्म में मुख्य अभिनेता? मैं पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। मुझे एहसास हुआ कि पांचवी बहन की तुलना में चौथी बहन के सीधे हमले सचमुच बच्चे के खेल थे। चौथी बहन मुझसे कुछ होने की चाहती थी, लेकिन कम से कम उसमें कुछ कन्यादेवता की शर्म और प्रेम की लालसा थी। लेकिन पांचवी बहन ने एक अनुभवी शिकारी की भावना दी।
जो चुने हुए शिकार के साथ खेल रही थी, सचमुच मुझे जिंदा खाना चाहती थी। पांचवी बहन, क्या तुम डरती नहीं कि मैं तुम्हें गंभीरता से लूंगा? मैंने गहरी सांस ली और फैसला किया कि मैं पलटवार करूंगा, मुझे गंभीरता से लेना। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगी, मैं बस डरता हूं कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, उसने ये कहा और चलना बंद कर दिया। मेरे सामने मुड़ी, हम दोनों इतने करीब खड़े थे कि मैं उसकी लंबी मोटी पलकों और उसकी अभिव्यक्तिपूर्ण आंखों। छोटे भाई मुगे, क्या तुम जानते हो, तुम उन अन्य पुरुषों जैसे नहीं हो जो मेरे बिस्तर में घुसना चाहते हैं। जब वे मुझे देखते हैं तो उनकी आंखें लालच, हवस और गणना से भरी होती हैं। वे मुझसे प्रसिद्धि और दौलत पाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे जब देखते हैं तो बहुत शुद्ध होती हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को धीरे से सहला दिया। म्यूकिन ने अपनी ऑर्किड जैसी सांस छोड़ी, उसकी गर्म सांस जिसमें गार्डेनिया की हल्की खुशबू थी, मेरी नसों को बार बार छेड़ती रही। तो क्या तुमने फैसला किया? क्या तुम फिल्म में मुख्य अभिनेता बनना चाहते हो या एक मैंशन में स्पोर्ट्स कार? बस तुम्हारे सिर हिलाने से आज रात मैं तुम्हें एक कदम में स्वर्ग पहुंचने का अनुभव कराऊंगी। और ये दृश्य स्पष्ट रूप से किसी ने दूर से। इस समय मुगी का चेहरा पूरी तरह काला था, जलन, वह जलन से फटने वाला था। बहनों में जिसे वह परिवार के रूप में पहचानने से पहले जानता था, वह केवल पांचवी बहन म्यूकिन थी। आखिरकार वह सुपरस्टार थी, उसका चेहरा टीवी और फोन पर हर जगह था। म्यूकिन को याद करता था, वह चेहरा जो शुद्ध और सेक्सी दोनों था। उसने कभी, अब जब मैं सोचता हूं तो यह सचमुच थोड़ा पापी था। वह उसका जैविक बहन थी, लेकिन उसे यह नया मुलायम दिखने वाला जैविक छोटा भाई पसंद नहीं था, और इसके बजाय वह नकली के साथ इतनी घनिष्ठ थी। उसकी कमर को गले लगाया, उसका चेहरा छुआ। इस आधार पर उसे मरना चाहिए। मुगिजे गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखों में जलन और नफरत आग उगल रही थी। फिर वह चुपचाप बैठक कक्ष से बाहर निकला, एक सुनसान कोने में गया और अपने टूटा हुआ स्क्रीन वाला फोन निकाला। फिर उसने चुपके से उसे मुझ और म्यूकिंग के साथ आंगन में निशाना बनाया। क्लिक, उसने उनके घनिष्ठ दृश्य की तस्वीर ली। तस्वीर में म्यूकिंग का पूरा शरीर है, गुलाबी टॉप उसकी चिकनी नंगी पीठ और पतली कमर को प्रकट करता था। हालांकि मेरा चेहरा थोड़ा हिचकिचाया हुआ था, मैंने उसे दूर नहीं किया। म्यूगिगी ने यह फोटो देखा, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आई। म्यूकियन, क्या तुम सुपरस्टार नहीं हो? क्या तुम्हारे पास दसियों मिलियन प्रशंसक नहीं हैं? मैं जानता हूं कि आइडलों को रिश्ते में नहीं होना चाहिए, रिश्ते में होना स्कैंडल कह। म्यूजी ने संतुष्ट होकर अपना फोन वापस रखा। उसे लगा कि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है जो किसी भी समय इन दोनों को तहस नहस कर सकता है। उसने अपने कपड़े ठीक किए, फिर एक निर्दोष मुस्कान वापस पहन ली और बैठक कक्ष में लौट आया। संतुष्ट आंगन में मैं आखिरकार म्यूकिन की पकड़ से बच गया। मैंने उसे उसकी वैन तक छोड़ा। ठीक है, हम कार पर हैं, क्या मैं अब जा सकता हूं? सीधे आधे शरीर को कार में खींच लिया। कार का दरवाजा शोर के साथ बंद हो गया। अगले म्यूकिन ने मुझे नरम चमड़े की सीट पर धकेला, फिर वह मेरे ऊपर सवार हो गई। मेरा अभी भी चकराया हुआ चेहरा चुटकी में लिया। इस समय म्यूकिन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। छोटे भाई मुगे, ध्यान से सुनो, वह म्यूगिगी अच्छा आदमी ने। पहले की तरह कायर मत बनो, समझे? अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो लड़ना होगा, तुम्हें पुरुष की तरह होना होगा। थोड़े बहादुर बनो, चाहे आकाश गिर जाए, मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैंने उसे देखा, मेरे दिल में एक अनजाना गर्माहट फैल गई। पता चला कि उसके बेतुके कार्य केवल मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि मेरी मदद करने का उसका अपना तरीका था। यह बताने म्यूकिन ने थोड़ी देर रुकी, उसकी नजरें बहुत दृढ़ हो गईं। चाहे माँ और पापा पूरी तरह से उस गोरे लड़के पर ध्यान केंद्रित करें, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पांचवी बहन लंबे समय से परिवार का एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही। मेरे स्टूडियो की सालाना आय पापा के भत्ते से ज्यादा है। बुरे हाल में मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। मेरे सामने इस खूबसूरत चेहरे को देखकर, उसकी आंखों में छुपी हुई सुरक्षा और सच्चाई को देखकर, इस समय सभी मजाक और तंज बेहद वास्तविक लग रहे थे। मैं भावुक हो गया। पता चला कि ये पांचवी बहन, जो इतनी बेपरवाह लगती थी, वास्तव में मुझ पर गहरा संरक्षण करती थी। क्या तुमने मुझे सुना? तुम मूर्ख हो। म्यूकिन ने फिर से मेरा गाल चुटकी में लिया। मैंने तुम्हें सुन, मैं जा रही हूं, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। कार ड्राइव होते हुए देखते हुए मैं वहीं खड़ा था, उस चुंबन को छूता रहा जो उसने अभी दिया था। उसकी लिपस्टिक की खुशबू और गर्माहट अभी भी मौजूद थी। मैं हंसा और सिर हिलाया, फिर वापस विला की ओर चल पड़ा। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला और बैठक कक्ष में प्रवेश किया तो मुझे तुरंत तीन अत्यंत तीव्र नजरें महसूस हुईं। एक नजर जो ईर्ष्या
और जहर से भरी थी। म्यू गिगी की दो अन्य नजरें सोफे से आईं, चौथी बहन म्यू यान और आठवीं बहन म्यू केक्सिन से। ये तीनों वे थीं जिन्होंने अभी बाहर की कार्रवाई पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। बस म्यू गिगी मुझसे जलन करता था, जबकि म्यू यान और म्यू केक्सिन म्यूकियन से जलन करती थी। आठवीं बहन म्यू केक्सिन ने अपने गाल फुलाए। उसका छोटा मुंह इतना फूला हुआ था कि उस पर तेल का घड़ा टंगा जा सकता था। उसने मेरे चेहरे पर हल्के लिपस्टिक के निशान को देखा। उसके दिल में छोटा सिरका का बर्तन पूरी तरह उलट गया था। पांचवी बहन बहुत चालाक है। उसने अकेले भाई मुजी को बाहर बुलाया और फिर उसे गले लगाया और चूमा। ये बहुत ज्यादा है बहस पर। दूसरी तरफ म्यू यान का चेहरा भी अच्छा नहीं था। वह सुरुचिपूर्वक टांगे क्रॉस किए बैठी थी। उसकी लंबी पतली टांगे उसकी पोशाक में लिपटी हुई थीं, ठोस वक्र बनाती थीं। उसके पैर की अंगुली हल्के से फर्श पर टपका रही थी, जो उसके अंदर के उथल पुथल को प्रकट कर रही थी। म्यूकियन, वह चालाक लड़की, मेरे आदमी को सामने ही बहकाने की हिम्मत करती है। उसने मुझे आते हुए देखा। म्यू यान ने अपने आप को सांत्वना दी। यह ठीक है कि वह चालाक म्यूकियन केवल शब्दों से छेड़ती है, थोड़ा फायदा उठाती है। लेकिन मैं पहले ही छोटे भाई मुगी को पूरी तरह से निगल चुका हूं। उसका शरीर, उसका दिल, वे सब मेरे हैं। म्यूकिंग की छोटी चालें कोई मायने नहीं रखती। ये सोचते हुए म्यूयान का दिल तुरंत फिर से संतुलित हो गया। बैठक कक्ष में लौटते हुए मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे एक तांगसान झांग जो अभी मकड़ी की गुफा से बचकर निकला हो। मेरे पीछे पांचवी बहन म्यूकियन की एक सोफे पर बैठी थी, सुरुचिपूर्वक टांगे क्रॉस किए, लेकिन उसकी नजरें जैसे एकसरे हो मेरी तरफ इधर-उधर स्कैन कर रही थी। मेरे चेहरे पर हल्के लिपस्टिक के निशान पर केंद्रित दूसरी गाल फुलाए हुए थी, जैसे गुस्साए हुए फुगरफिश। उसके हाथ में टेडी बेयर तकिया था, जिसे वह लगभग उसका आकार बिगाड़ चुकी थी। मुगी की नजरें इतनी जटिल नहीं थीं, वे बस ईर्ष्या और जहर से भरी थीं। समय म्यूयान ने गला साफ किया। चुप्पी तोड़ने वाली पहली थी। उसने अपने सामने रखे कप को उठाया, हल्का घूंट लिया, फिर अपनी आंखें उठाईं। मुझे हल्की उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। छोटे भाई मुगी, पांचवी बहन के लिपस्टिक का ब्रांड क्या है? रंग काफी अच्छा है। ये तुम्हारी त्वचा को और भी उजला बनाता है। तेरे ये महिला सच में तंज कसना जानती है। मैंने मन ही मन मत छुओ, म्यू यान ने फिर कहा। यह काफी सुंदर है, इसे एक यादगार के रूप में रखो। आखिरकार हर कोई हमारे परिवार की सुपरस्टार से विदाई उपहार नहीं पाता। यह सुनकर पास बैठी म्यू केक्सिन ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ ली और फूंक मारी। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, मुझे अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा दिखाया। मैं तुरंत मन ही मन कड़वा शिकायत करने लगा। तेरे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं यहाँ शिकार हूँ, ठीक है। हालांकि म्यू यान ने मौखिक रूप से बढ़त ली थी, वह अभी भी अंदर से बहुत असंतुष्ट थी। उसने मेरा सुंदर चेहरा देखा जिसे सब नफरत करते हैं, और यह सोचते हुए कि वह चालाक म्यूकिन ने मुझे ऐसे गले लगाया और चूमा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल में, नहीं, ये कमीना छोटा भाई बहुत ज्यादा है, उसे एक बार खाने से काम नहीं चलेगा। मुझे उस पर एक निशान लगाना होगा जो पूरी तरह से मुझसे संबंधित हो। म्यूयान, ताकि अन्य महिलाएं भी इसे सोचने की हिम्मत न करे। म्यूयान ने यह मन ही मन सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और भी आकर्षक हो गई। मैं थोड़ी थकी हूं, मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करूंगी। ये कहकर कुछ समय के लिए बैठक कक्ष में कांपते हुए बैठा। मैं भी बहाने से अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, आज की विस्फोटक जानकारी को समझने को तैयार था। मेरा फोन एक बार बजा, मैंने उसे उठाया। यह एक विचैत संदेश था। प्रेषक म्यू यान था। सामग्री बहुत सरल थी, केवल एक वाक्य, छोटे भाई मुगे, एक पल के लिए मेरे कमरे में आओ। मेरा दिल धड़। मुझे महसूस हो रहा था कि इस संदेश के पीछे निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन किसी कारण से घबराहट के अलावा एक रहस्यमय प्रत्याशा भी थी जिसे मैं खुद को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर भी बिस्तर से उठा, जैसे किसी ने मुझे कब्जा कर लिया हो। अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे म्यूयान के दरवाजे की ओर गया। मैंने गहरी सांस ली। म्यूयान के बाल अभी भी गीले थे। उसने स्पष्ट रूप से अभी-अभी शॉवर लिया था। एक मीठी और आकर्षक खुशबू, शावर जेल और उसके अपने शरीर का मिश्रण हवा में था। मेरी सांस तुरंत तेज हो गई। अंदर आओ, तुम वहां क्यों खड़े हो? म्यूयान ने घूमकर अंदर चली गई, फिर वह बिस्तर की ओर गई और बैठ गई, फिर अपने बगल की जगह थपथपाई। बैठो। मैं थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर भी बैठ गया। तुम इतना। कमरे का माहौल पिछली बार से भी अधिक अस्पष्ट और अधिक खतरनाक था। म्यूयान ने अब मुझे चिढ़ाया नहीं, उसने मुस्कान गिरा दी और धीरे से बोली, युकियन, क्या वह सुंदर है? मेरा दिमाग दौड़ रहा था।
हर शब्द का वजन कर रहा था। बहन युकियन एक सुपरस्टार है, निश्चित रूप से वह सुंदर है, ऐसा है। म्यूयान का स्वर पढ़ा नहीं जा सकता था। फिर मेरे मुकाबले कौन ज्यादा सुंदर है? यह जीवन या मौत का सवाल है। मैं अंदर से चिल्लाया, तुम दोनों की अपनी तरह की सुंदरता है, यह एक जैसा नहीं है। फिर मुझे बताओ, मैं किस प्रकार की हूं और वह किस प्रकार की है? म्यूयान ने लगातार दबाव डाला। मुझे ऐसा लगता है कि तुम परिपक्व और आकर्षक प्रकार की हो, बहन युकियान नाजुक और सुंदर प्रकार। या तुम नाजुक और सुंदर प्रकार को पसंद करते हो जैसे वह है? मैं पूरी तरह से जम गया। मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कैसे भी जवाब दूं, यह एक मृत अंत है। मेरी उलझन देख म्यूयान ने अचानक मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडक लिए हुई थी। वह अचानक मेरे करीब आई। उसका नरम शरीर लगभग मेरे खिलाफ दबा हुआ था। छोटे भाई मुगी, क्या तुम्हें लगता है कि युकियन मुझसे नहीं? मैंने तुरंत इनकार किया। वास्तव में मैं उसे एक होने वाली पत्नी के रूप में और भी उत्तेजक पाता हूं। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी अंदर एक अजीब पसंद थी जो प्राचीन काल से विरासत में मिली थी। फिर तुमने उसे गले क्यों लगाया और उसे चूमा? म्यूयान की आंखों के किनारे धीरे धीरे लाल होने लगे। क्या तुम भूल गए कि तुम अभी अभी मेरे नीचे थे? पिछली रात की छवियां अनियंत्रित रूप से मेरे दिमाग में भर गईं। मेरा शरीर तुरंत गर्म हो गया। छोटे भाई मुगे, मुझे देखो। म्यूयान ने मेरा चेहरा उठाया, मुझे सीधे देखने के लिए मजबूर किया। उसकी सुंदर आंखों में अब शिकायत, गुस्सा और गहरा अधिग्रहण की इच्छा थी। अचानक म्यूयान की भावनाएं भड़क उठीं और उसने मुझे जोर से बिस्तर पर धकेल दिया, वह मेरी कमर पर। मैंने ऊपर की ओर देखी, महिला को आंसुओं भरी आंखों के साथ, लेकिन बेहद दृढ़ता से। मेरे दिल की सभी रक्षा इस पल टूट गई। मैं उसके लिए तरस खाया, उसे दया की और उसके उस बेपरवाह प्यार से और गहराई से प्रभावित हुआ जो वह अभी दिखा रही थी। आखिरकार म्यूयान ने अपना सिर नीचे किया और मुझे जोर से चूमा। यह चुंबन पिछली बार की तरह सौम्य और खोजपूर्ण नहीं था, बल्कि 1 घंटे बाद म्यूयान के कमरे का दरवाजा फिर से खुला। हम दोनों पूरी तरह तैयार होकर बाहर आए। मेरा चेहरा थोड़ा डगमगाया हुआ था, मेरी आंखें थोड़ी खाली थीं, जैसे मैं पूरी तरह थक गया हूं। लेकिन मेरे बगल में म्यूयान बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। उसने एक सुरुचिपूर्ण सफेद लंबी पोशाक पहनी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप था, उसकी आंखों के किनारे आकर्षण था। और चलो नीचे जाकर खाना खाते हैं, मेरे कान के पास झुकी, केवल हम दोनों को सुनाई देने वाली आवाज में धीरे से बोली। मेरा शरीर कठोर हो गया, मुझे लगा जैसे मेरा कान जल रहा हो। दोपहर का खाना फिर से बर्फ और आग का नाटक बन गया। इमू माता पिता मेज के सिर पर बैठे थे, म्यूजीजी उनके बीच में बैठा था, सम्राट स्तर की सेवा का आनंद ले रहा था। जी जी।